कौन मीठा पानी बीच पर स्थित है। पिता परमेश्वर ने वहाँ मौसम को नियंत्रित किया। जब आप वहाँ पर जाएं तो आप कृपया तैयार रहें, आपको ठंडे मौसम के लिए तैयार रहना होता है। आपको अपने सत्र को सही से जांच लेना चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, दानियल 12 अध्याय 10 पद में हम पढ़ते हैं कि बहुत लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। ये हमें बताता है जिस तरह से काला सफेद से पूरी तरह से अलग हो जाता है, अंत के समय में हम आत्मा के ऐसी तरंग को महसूस करेंगे जिसमें हम पूरी तरह से आत्मा को शरीर से जांच पाएंगे। वो घटनाएं, दुर्घटनाएं, जो खबरें हम हर दिन सुनते हैं, हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये संसार बुरी तरह से पाप में डूब रहा है। लेकिन जितना अधिक अंधकार होगा, ज्योति उतनी अधिक दृश्य होगी। आत्मिक रूप से अंत के इस समय में यह पीढ़ी अत्यधिक पाप में डूबी हुई है। लेकिन अगर हम परमेश्वर में बने रहे, जो ज्योति हैं, और सत्य में बने रहें, तो ना केवल हम संसार से साफ रूप से अलग होंगे, बल्कि परमेश्वर की दृष्टि में हम और भी साफ नजर आएंगे। इस प्रकार की आशा के साथ हम मानवी ने पाप और बुराई को दूर करने की कोशिश की है, और सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम करने की कोशिश की है। इस प्रकार हमने प्रभु में आनंद लिया है और प्रभु में अपने कामों को बहुमूल्य समझा है। इसलिए जब भी साल का अंत का समय आता है, हम नए चर्च के कार्यकर्ता और लीडर्स को चुनने के लिए हम चुनाव करते हैं। हमने नए चर्च के कार्यकर्ताओं को नए वर्ष के लिए चुन लिया है। आज हम पिछले संदेश का अवलोकन करेंगे, जो उन मापदंडों के विषय में है जो परमेश्वर ने हमें सामान्य चुनाव के विषय में दी हैं। मुझे आशा है कि आप अपने आप को जांचें और अपने आप को परमेश्वर के अद्भुत कार्यकर्ताओं में बदल दें। परमेश्वर के दिए हुए कार्यकर्ताओं को सुंदर कार्यकर्ताओं के रूप में बनकर उभरना है, जो पिता परमेश्वर चाहते हैं। ऐसा करने के द्वारा मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि अपनी विश्वास योग्यता के लिए आप सराहना प्राप्त कर सके, जैसे कि प्रभु मत्ती 25:21 में करता है। धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तुझे बहुत वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हमारे पास पुरुषों के लिए भी अलग अलग संस्थाएं, हालांकि जो महिला डिस्ट्रिक्ट लीडर्स है वो पुरुषों की भी देखरेख करती हैं, लेकिन हमारे पास अलग से भी एक संस्था है जो पुरुषों के लिए है, ताकि पुरुष एकजुट एकजुट हो सकें। और कुछ ऐसे परिवार हैं जिन्होंने सुसमाचार प्राप्त नहीं किया है। तो वो जो विशेष सदस्य है वो एक परिवार बन जाता है।
그리고 아직 복음화되지 않은 우리 식구들을 전도하면 우리 가정에 और जब वो 인원이 अपने 더 परिवार के सदस्यों को 많아집니다. 그래서 सुसमाचार 구역 का प्रचार 식구들의 करेगा 인원은 तो 많아지지만 उसके 가족 수는 सेल के 한계치가 सदस्य संख्या 가져집니다. में बढ़ 그래서 सकते 우리 हैं, 구역은 세 가정 लेकिन 이상으로 परिवारों की संख्या वही 비중을 रहेगी। 두고 있고요. 그러다 보니 इसीलिए 말씀드린 것처럼 एक 장년도 सेल में 상관없이 구역장, 조장, इसीलिए 지역장님이 सेल लीडर्स और 관리하셔야 डिस्ट्रिक्ट 합니다. लीडर्स 아직 चाहे लिंक 태어나지 कोई भी 않은 हो 엄마 वो 뱃속에 있는 सदस्यों की 아이도 देखरेख 구역장님은 करते हैं। 관리를 해주셔야 돼요. 어떻게 해요? 그 아이가 엄마 뱃속에서 जो सेल 예쁘게 लीडर्स है वो 성장하고 अपने सदस्यों 건강하게 की भी देखरेख 그래서 करते हैं, 태어날 때도 또 यहाँ तक कि 어떤 माँ के 세상의 गर्भ में 질병균들 जो शिशु है 상관없이 잘 उनकी भी उन्हें 태어나고 देखरेख 잘 करनी है। 성장할 수 있도록 उन्हें प्रार्थना करनी है उनके लिए 그리고 ताकि वो 먼저 अच्छे 소천하셔서 से पल बढ़ सकें, 초보복지라고 한다면 그분들의 장례 절차까지 다 살피는 और 것이 우리 साथ ही 교구 조직 안에서 चर्च के 구역장, सदस्यों में 조장, अगर कोई अंतिम 지역장님들이 संस्कार है 아주 열심히 하고 उन्हें 계십니다. उनकी भी देखरेख 얼마나 करनी होती है। ये 감사하시오. एक कार्य है 은혜 डिस्ट्रिक्ट 동안도 लीडर्स का और 시간을 सेल 주셔서 लीडर्स का, 감사합니다. ये 교회장님 उनकी 이렇게 जिम्मेदारी है। 여러분들이 मैं 사는 धन्यवाद देती हूँ 동네 आपकी सेवा 그 के लिए। 지역을 단위로 교구 조직을 하고 있고요. 또 그리고 선교회는 이제 나이 또 연령에 따라 और इसके 이렇게 अलावा 선교 दूसरे मिशन 조직을 ग्रुप 하고 भी 있죠. है जहाँ 남녀 पर लोग 선교, 또 उम्र के हिसाब 가난, से अपने 청년, मिशन से संबंध रखते 어른, हैं। हमारे पास 학생, महिला मिशन है, 아동교, कैनान 또 मिशन है, 중국교구, एल्डर 특별기도 मिशन है, चिल्ड्रन 중국교구 संडे स्कूल 이렇게 है, 해서 चाइनीज़ पैरिश 선교회 है। 조직을 이루고 있습니다. इस तरह की संस्थाएं 선교회는 भी 각기 चर्च में हैं। 나이대로 기관이 구분되어져 있고 또 वे 결혼하지 अलग 않은 अलग 분들도 दलों में 좋고요. विभाजित है उनकी 마찬가지입니다. उम्र के 그렇게 अनुसार, 같이 기관을 가집니다마는 그렇지 않은 결혼한 분들은 और जो 남성교회와 विवाहित जोड़े 여성교회의 हैं 특성을 구분해서 선교회를 वे 운영하고 या तो 있습니다. महिला पुरुष 자, या तो 그리고 महिला मिशन से या पुरुष 선교회에서는 मिशन से 이 संबंध रखते हैं। 지역장, 조장, 구역장은 매년 바뀌는 일이 없습니다. 이사 가지 않는 이상, 또 डिस्ट्रिक्ट 내가 사명을 लीडर्स 놓지 और 않는 이상은 सेल लीडर्स 구역장, आमतौर 조장, पर 지역장으로 그 사명을 वे 감당하시죠. 근데 구역장이 बदलते नहीं 연이어서 हैं। 부흥했다고 하면 अगर वो 조장으로 승진하시고 किसी और 또 जगह 조장에서 शिफ्ट ना कर 부흥하면 लें, 지역장으로 वो अपनी 승진하시고 जगह पर अपने पद पर बने 있습니다마는 रहते हैं 그렇지 않는 이상은 뭐 새로이 사명을 जब 맡는 तक वो 일들 특별한 जहाँ पर वो 케이스가 रहते 아닌 हैं। 이상은 계속 अगर वो 이사 가지 वहीं पर 않고 है, 사명을 놓지 कुछ 않으면 खास 그 मामलों को 사명을 छोड़ 계속 감당해 वो 가시게 अपने 됩니다. पद पर 자, 그런데 जैसे 선교회는 कि 그렇지 सेल या डिस्ट्रिक्ट 않습니다. लीडर्स के रूप में 선교회는 बने रहते हैं। 일념제입니다. लेकिन 그래서 회원들의 투표에 मिशन 의해서 ग्रुप के साथ ये 선출되는 मामला 것이죠. नहीं है। 연말에 이제 आप 총회를 चर्च के 합니다. कार्यकर्ता 그래서 हर वर्ष 대대원들이 चुनाव के द्वारा चुने 뽑은 जाते हैं। 기관장과 नए चर्च के कार्यकर्ता 선교회장, चुने जाते हैं, 부장이장, जैसे कि 또 मिशन ग्रुप 뭐 के प्रेसिडेंट 총회장에 हो गए 이렇게 या वाइस प्रेसिडेंट 회장단이 किसी मिशन ग्रुप के 회원들을 हो गए, 말벌이하여 각 선교의 특색에 맞게 선교 और वो अपने 활동을 सदस्यों की 하고 देखरेख 있습니다. करते हैं और 성경을 मिशन के 보면 कार्यों को 성도를 물고기에 करते हैं 비유하는 उस 것을 볼 수 दल के 있습니다. चरित्र के 마태복음 अनुसार। 13장, 47장에 बाइबल में हम देख सकते हैं कि 성도가 विश्वासी एक 같이 मछली के 바다에 समान 짚고 है, 각종 물고기를 जैसे कि 모는 मत्ती 그물 13 같은 अध्याय 그물이라고 하여 45 पद में लिखा है 작정한 그물에 कि फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के 각종 समान है जो 물고기의 समुद्र में डाला गया और 비유입니다. हर प्रकार की मछलियों को 예수님께서 समेट लाया। 베드로와 안드레를 यहाँ पर 제자로 यीशु 부르실 때도 마태복음 4장 19절에 나를 जाल की 따라오너라 तुलना 내가 स्वर्ग के 너희를 राज्य से करता 사랑을 है 하는 और 어부가 되게 मछलियों की 하리라 तुलना मनुष्यों से करता 말씀하셨죠. है। और 여기에 मत्ती 4:19 में वो 물고기들이 कहता 모는 है, 그물에 मेरे पीछे 구멍이 चले आओ, मैं 났다면 तुम्हें मनुष्यों का 물고기는 पकड़ने वाला 구멍 बनाऊंगा। 사이로 도망가고 말 것입니다. 어부가 힘써서 그물을 내리고 여러분 이제 एक मछुआरा, 뭐 어떤 화면으로 영상으로 मैं सोचता हूँ 그물을 कि मैं 내리고 सोचती हूँ कि आपने 어부들이 टीवी पर भी 이렇게 इसे देखा होगा। 잡는 일들 그러니까 낚시는 낚싯대를 들이우는 일이지만 그물 같은 जो 경우는 मछुआरे होते हैं वो 굉장히 अपनी पूरी 무게도 ताकत 크고요. लगा देते हैं 무게도 많이 나가고 또 크기도 अपने 크고 जाल को 합니다. खींचने में, 관리가 수고가 जिसे 되게 वो 많이 समुद्र में डालते हैं। 필요하죠. 자, 그물을 उन्हें 내리고 बड़ा प्रयास करना पड़ता है 그래서 और 여러 날 वो 때로는 두기도 अपना 하고 जाल 몇 डालते हैं 시간을 두기도 하고 그 안에 और 그물 안에 कई 물고기를 दिनों तक 꽉 वो 채워놓습니다. पानी के अंदर 그런데 문제는 अपना जाल 그물에 बिछाए 구멍이 रखते 나 हैं। 있으면 지금까지 लेकिन 수고한 समस्या 어부의 यह है कि 수고는 अगर किसी 그 जाल में 여름에 छेद 사라지게 होगा 되죠. 왜 तो उनके 구멍으로 तमाम 물고기들이 प्रयास 도망가 버리니까요. पानी में चले 자, जाते हैं, 그러니 이 अर्थात उनके तमाम 어부들도 प्रयास 그물을 내리는 것만이 व्यर्थ हो 아니죠. जाते हैं, 내리고 क्योंकि 거두고 तमाम 거기서 मछलियाँ उस 물고기를 छिद्र से, उस छेद 잘 से 분리해서 निकल 풀리는 जाएगी। इसीलिए 것뿐만이 जो 아니라 मछुआरे हैं 그물 관리가 굉장히 중요합니다. उन्हें अपने जाल 그물에 को अच्छे 구멍 से 난 것이 बनाना पड़ता 있으면 है। 비워야 될 것이고 또 어디가 망가지지 않도록 उन्हें 그 अपने 그물을 जाल की 잘 गुणवत्ता 관리해야 को 하는 수고가 सबसे 어부에게는 있겠죠. कम रखना पड़ता 자, है, ये 마찬가지로 उनका काम होता है। 영적으로도 उसी 우리가 प्रकार से 영혼 관리에 있어서 हमें 그물이 भी 중요하고 그물 관리가 참 중요한데요. आत्माओं की 한 देखरेख 1분 करनी है। 묻습니다. 자, 그래서 이 ये एक चर्च 그물에 के कार्यकर्ता 구멍이 나면 का कार्य है। 물고기는 도망가기 जब 때문에 किसी जाल में छेद 우리는 हो जाए 하나님 तो 안에서 मछली उससे भाग 여러 निकलेगी। 겹의 그물을 उसी प्रकार 시도하고 चर्च 또 में 그 हमारे 그물이 पास जाल 망가지지 की कई 않도록 अलग अलग 여러분 우리의 सतहें 그 हैं 영혼을 또 और 잘 हमें 관리해 निश्चित कर 주셔야 देना 됩니다. है कि हमारे जो जाल है 그물을 वो 두 겹으로 टूटे ना हो। 쳤다면
설령 मान 그물이 लीजिए हमारे 하나에서 पास 구멍이 जाल की 나타났지만 दो अलग-अलग 또 सतहें 다른 हैं, 그물이 막아주니 तो फिर 물고기는 अगर नेट 빠져나가지 की 못하지요. एक तह 이처럼 में, 우리 जाल 교회는 की एक तह 아버지 में 하나님께서 보내주신 अगर 영혼들을 छेद हो भी तो जो 원순하게 दूसरी तह 사장님께 है वो 빼앗기지 मछली को 않기 बाहर 위해 निकलने से रोकेगी। 교구와 선교회라는 उसी 두 प्रकार से जो 겹의 यह 기둥을 चर्च है, 세워 서로를 ये 보완해 दो 나가고 तह 있습니다. प्रणाली से बना 이는 हुआ 한 है, 영혼도 잃지 않게 하시려는 ताकि पिता परमेश्वर ने 하나님의 जो आत्माएं दी 선교와 हैं वो 뜻입니다. शत्रु दुष्ट और शैतान उन्हें 그런데 ले ना सके। 교회에서나 तो यह दो 선교회에서나 तह 하나님께서 प्रणाली से बने 원하시는 हैं, एक 일꾼은 पैरिश और दूसरे 한마디로 मिशन ग्रुप्स। 영의 일꾼입니다. 영의 일꾼이란 영의 और 마음, जो कार्यकर्ता पैरिश और 아버지 मिशन ग्रुप में 하나님의 कार्य करते हैं वे 마음으로 आत्मिक 영혼들을 돌아보며 कार्यकर्ता है। वो 주님을 आत्मिक 대신해서 कार्यकर्ता है जो 주님처럼 अपने हृदय से 영혼들을 आत्माओं की देखरेख 사랑으로 करते हैं, 섬길 수 अर्थात 있는 पिता 일꾼이지요. परमेश्वर के हृदय से। 그렇다고 해서 나는 परंतु 교구나 आपको ये 선교회의 नहीं 일꾼이 सोचना चाहिए कि मैं तो 아니니까 अपने पैरिश का या 이런 मिशन ग्रुप का 말씀은 우리에게 कार्यकर्ता नहीं 상관이 हूँ, 없는 इस संदेश का मुझसे तो 말씀이다라고 कोई लेना देना 생각하시면 नहीं 안 될 है। 것입니다. 교회에 출석한 भले 지 ही 얼마 안 된 लंबे समय 분들이나 से आप चर्च 아직까지 어떤 사명을 받지 못한 नहीं आए हो और 분들이라도 कोई कार्य 일꾼의 प्राप्त नहीं 자격을 किए हैं, 가지신다면 하나님께서는 여러분을 그냥 두지 않으시고 반드시 들어 쓰십니다. 더욱이 민족 복음화와 세계 선교에 लेकिन 사명을 परमेश्वर 가지고 निश्चित रूप 있는 से आपका 교회는 इस्तेमाल करेगा। 앞으로 무수히 많은 खासतौर 영혼들이 पर यह कलीसिया 허락될 कोरिया और संसार 것입니다. भर में इस्तेमाल की जाएगी 그때는 और 지금 बहुत सारी आत्माएं इस 출석하고 있는 कलीसिया में 모든 आएगी। इसीलिए 성도들이 आप सभी लोग जो 함께 इस 예배하고 कलीसिया में आए 있는 हैं, 바로 여러분들이 일꾼으로서 आप सभी 함께 को एक कार्यकर्ता 뛰어드셔야 के रूप में 합니다. कार्य करना है। 그러므로 이번 आपको 말씀을 통해 साथ मिलकर चर्च के कार्यकर्ता 본교회와 के रूप में कार्य 본교회 करना है। 모든 इसलिए 지부 मुझे आशा है 성도원들도 कि यह संदेश 일꾼의 तमाम 자격을 मान के 가져가는 सदस्यों के लिए 힘으로 और 하나님 शाखा 앞에 कलीसियाओं में जो 합당한 कोरिया के बाहर 일꾼으로 है वो 나오시기를 चर्च के 바랍니다. कार्यकर्ताओं की योग्यताओं को पूरा करें और 일꾼이라 परमेश्वर 하니 के सम्मुख 꼭 उचित 영혼을 कार्यकर्ता बनकर 관리하는 उभरें। 사명만이 아닙니다. चर्च के कार्यकर्ता 모든 का मतलब सिर्फ वो 봉사자들 लोग नहीं होते हैं 또 जो आत्माओं की 레이더 देखरेख 교회도 करते हैं, 오늘 बल्कि वो 말씀으로 भी होते हैं 여러분들이 जैसे कि 양식을 लेवी 삼아 कार्यकर्ता या 충성할 दूसरे 때 स्वयंसेवक। 이것이 영적인 충성과 आपको 영적인 열매가 돼서 आत्मिक 아버지 विश्वास योग्यता 기쁨을 को 이룰 수 दर्शाना 있습니다. होता है, आत्मिक 자, फलों 예를 को 들어 दिखाना होता है 피아노 연주를 और इस 하는 प्रकार से 우리 पिता को आनंद 반주자들도 देना होता 오늘 है। 말씀으로 खासतौर 영적 पर 통수가 되어지고 영의 일꾼이 जो 되어지면서 아버지 앞에 जो 연주하고 충성한다면 뭐 카메라로 봉사하는 우리 봉사자들이 또 जो 레이저 교회도 पियानिस्ट है 오늘 या जो 말씀드리는 पियानो के 말씀으로 साथ 내 안에 जो अपनी स्वयं 이루어서 सेवा देते 하나님을 हैं 사랑하는 वो भी 마음으로 मेहनत से काम 봉사하고 करते हैं। 충성한다면 그 사명은 कैमरामैन हो गया 똑같이 और इस तरह के 충성의 लोग हो गए। 다르다는 것입니다. अगर आप 그러니 पिता 오늘 परमेश्वर को 말씀이 इस तरह से 꼭 अपनी 지역된 स्वयं सेवा देते हैं, उनकी 도전장과 또 सेवा 새로이 अलग 선출된 होगी क्योंकि 기관장에서 स्वयं 우리 सेवा 일꾼들에게 अलग है। 특화된 말씀이 아니라 교회 안에 यह 모든 संदेश न 사명을 केवल नए चुने 감당하고 हुए 있는 कार्यकर्ताओं के लिए है 일꾼들에게 बल्कि 필요한 उन तमाम सभी 말씀입니다. लोगों के लिए जो चर्च के 또 लिए अपनी स्वयं 일꾼뿐 सेवा 아니라 우리 देते हैं। 주의종님들도 마찬가지입니다. 오늘 पास्टर्स 말씀을 के ऊपर भी 들으면 यही लागू 아, होता है। 주의종이 अगर आप 갖출 संदेश 때 सुनते हैं, 마음가짐의 기본이구나라고 느낄 수 आपको 있을 텐데요. जांचना है 아버지 कि 원하시는 आपके पास किस 영적 प्रकार की योग्यता 군수로서의 होनी चाहिए एक 기초를 하고 आत्मिक योद्धा 기본이 बनने के 이 लिए। 말씀을 우리 모두가 잘 मुझे 이루었으면 आशा है कि आप 2023년 इस 새해에는 संदेश को अपने 우리 हृदय में 아버지의 रखें ताकि 특보하시는 आप 일꾼이요 चर्च के कार्यकर्ता 선출받은 बनकर उभर 일꾼이 सकें जो 열매내는 पिता परमेश्वर 사명자로 को 다 나오시기를 पसंद करते हो। 부탁드립니다. 자, 일꾼의 자격 첫 번째는 기도하는 사람입니다. उसके कार्यकर्ताओं 일꾼이 के योग्य 기도하지 बनने के लिए सबसे 않으면 पहले आपको 그 प्रार्थना करनी 선교회나 है। 교구는 절대로 부흥할 जब 수가 तक आप 없습니다. प्रार्थना ना करें, 영혼 आपके मिशन 관리나 में कभी भी 하나님의 जागृति 나라의 नहीं हो 일은 सकती। 하나님이 도와주시지 않으면 이룰 수 없기 때문입니다. परमेश्वर की मदद के बगैर आप कुछ 하나님을 प्राप्त नहीं 믿는 कर सकते। 사람이라면 जो कोई भी 누구나 परमेश्वर पर 시험에 विश्वास 들지 करता है 않고 उसे कम से 신앙을 कम 지키기 एक दिन में 위해서는 1 घंटे प्रार्थना 최소한 करनी चाहिए 하루에 ताकि वो अपने 1시간 विश्वास में बने रह 이상은 सकें, 기도해야 합니다. अभिलाषाओं में ना पड़ें। 일꾼이 아니더라도 내가 성도로서 아니 내 영혼을 यहाँ 지키기 तक कि एक 위해서는 सामान्य 하루에 सदस्य के रूप में 1시간 भी अपने 이라도 प्राण को बनाए 기본적으로 रखने के लिए, बचाए 기도해야 रखने के लिए कम से कम 우리가 1 घंटे 진리하는 आपको 믿음 안에 रोज़ 떠나지 प्रार्थना 않고 करनी होती है ताकि आप 기본적으로는 지킴받을 수 सत्य से 있도록 ना भटकें, 하는 생활이 바로 기도 생활. ताकि आप सुरक्षित रह 자, सकें। 그런데 사명을 맡은 आपको एक 일꾼이라면 प्रार्थना 그 जीवन बनाए 사명을 रखना 잘 है, 감당하기 लेकिन अगर आप चर्च 위해서 के कार्यकर्ता है जिसके 1시간 पास कार्य 정도는 सौंपा 더 गया है तो फिर 기도해야 आपको 하는 것입니다. अतिरिक्त 1 घंटे की 집 प्रार्थना 기관장이나 करनी चाहिए ताकि आप 교육단 काम को 이상의 अच्छे से कर सकें। 일꾼이라면 अर्थात अगर 하루에 आप ग्रुप लीडर 최소한 है, सेल लीडर 2시간은 है या उससे ऊपर 기도해야 है 자기의 तो कम से 사명을 कम एक दिन 감당할 में 2 수가 घंटे आपको 있지요. प्रार्थना करनी 더 चाहिए 나아가 अपने कामों को करने के 이로부터 लिए। 능력을 इससे भी 받아 ऊपर अगर आप 아버지 ऊपर से ताकत 하나님께 प्राप्त करना 크게 चाहते हैं, 영광 परमेश्वर को 돌리기 महानता से महिमा 원한다면 देना चाहते हैं, 3시간 तो आपको 이상 3 घंटे या ज़्यादा 불같은 प्रार्थना करनी 기도를 चाहिए। 꾸준히 쌓아야 उत्साही 합니다. प्रार्थनाओं को एकत्रित 아, करना 내가 चाहिए। 한 달 정도 이렇게 기도했으니까 आपको ये नहीं 위로하시고 सोचना 능력이 चाहिए कि 임할 मैं 거야. 1 महीने के लिए 아니요. प्रार्थना कर लूँ तो मुझे ताकत 꾸준하도록 मिल जाएगी। नहीं, 오랫동안 지속적인 기도가 आपको 쌓이고 निरंतर दृढ़ता से 쌓일 때 प्रार्थना करनी 아버지 है। 하나님의 आपको लंबे 능력을 समय तक प्रार्थनाओं को 받아들일 수 एकत्र 있는 करना है, 거예요. तभी आप 왜요? 그 능력은 ऊपर से ताकत को 원수마귀 प्राप्त कर 사단과 सकते 싸워 हैं। 승리할 힘이거든요. 그러니 그냥 어느 정도 잠시 기도했다고 आपको 해서 그 सिर्फ 능력으로 किसी 기도하고 विशेष 상대의 문제를 समय के लिए 해결하고 प्रार्थनाएं नहीं 상대의 करनी है। 영혼의 어려움들을 किसी 해결해 विशेष 드릴 수 있는 그런 समय सीमा 영적인 के भीतर 기도 रहकर 능력이 임하는 것이
아니거든요. 이런 큰 위로부터 하나님이 주시는 능력,
또 ऊपर से 원수마귀의 ताकत को प्राप्त 사람들에서 करने के लिए, 승리할 능력, शत्रु दुष्ट को 이 हराने के 능력은 लिए 많은 기도가 오랫동안 쌓여야 आपको 가능하다는 अत्यधिक 것입니다. प्रार्थनाओं की आवश्यकता होती हैं। 고린도전서 4장 20절에 하나님의 ना라는 말에 पहला 있지 कुरिन्थियों 아니하고 4 अध्याय 오직 20 पद में 능력에 लिखा है 있음이라 कि 말씀합니다. परमेश्वर का राज्य 그런데 बातों 만일 में नहीं 일꾼이 परंतु 기도하지 सामर्थ्य में है। 않는다면 लेकिन 하나님의 अगर आप 능력이 कार्यकर्ता के 아닌 रूप में प्रार्थना ना 자기의 करें तो इसका 능력과 मतलब है कि आप 힘으로 अपनी 일하려고 क्षमताओं और 하는 अपनी 것과 बुद्धि के अनुसार कार्य कर 같습니다. रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य के 여러분 द्वारा 한 नहीं। 구원 하나님의 능력을 받는다라는 것은 꼭 영혼들을 관리하는 데만 있지 ये 않습니다. सिर्फ आत्माओं की 앞서 देखरेख करना नहीं 말씀드린 होता 여러 है, जैसे 회족이 कि मैंने आपको 하나님의 बताया। 일을 합니다. जब कोई 업무를 लैविक 하는 것 कार्यकर्ता अपना 같죠. कार्य करता 그러나 है, 그것도 하나님의 जब 능력이 वो अपने 있다면 कार्यों को करते हैं 탁월하게 तथा 잘할 수 परमेश्वर की 있습니다. सामर्थ्य के द्वारा वो 같은 बेहतर 일을 काम कर सकते हैं, 오랫동안 चाहे 반복하면 वो 시간이 वही कार्य क्यों ना कर 단축되어져. रहे हो, 자, एक 시간이 ही कार्य क्यों ना कर रहे हो, 단축되어집니다. वो 그러면 अपने 더 다른 समय को 일을 할 수 घटा सकते हैं 있어야죠. 자, 이런 사람은 능력된 일꾼입니다. 그런데 1년이 지나 2년이 और 지나 वो दूसरे 3년이 कार्य 지나 भी कर 10년이 सकते हैं। 지나도 मान 같은 लीजिए 일을 मान लीजिए 똑같은 1 साल 2 시간을 या 하고 3 साल के 있어도 बाद 이 भी 사람은 무능한 वो 사람이에요. एक ही 세상에서 कार्य एक ही 노하우가 समय में कर 없어. रहे हैं। 같은 일을 반복적으로 तो 하면 इसका 시간이 मतलब है कि 단축되고 일에 능률이 생기고 방법이 생기고 मेरा मतलब 지혜가 है 생겨서 संसार में भी 더 잘할 수도 있고 짧은 लोग 시간에 할 수도 있습니다. 그러면 नया घर 같은 बनाते 시간에 हैं 근무해도 और 다른 उन्हें 일을 थोड़े से 더 하게 समय 됩니다. में काम करना पड़ता 하나님의 है और 나라는 उसके 일꾼이 अलावा उन्हें दूसरे 필요합니다. काम भी करने 그런데 पड़ते हैं उस 그렇지 समय के 않고 दौरान। 나는 그냥 परमेश्वर 하나님을 के राज्य के लिए 기억하면서 हमें ऐसे 아, 나는 कार्यकर्ताओं की 이것도 आवश्यकता है। 버거워요. लेकिन अगर आप यही काम 맨날 बार बार 며칠 बार बार करते 아니 रहें 항상 और ये 매 सोचे कि मैं तो 10년을 अपने 그렇게 काम 말하고 के बोझ 있으면 से दब गया हूँ, 교회에서는 아, 저 अगर 사람은 आप 1 능력이 साल 2 साल 부족하네 3 साल तक 라고 यही 말할 कहते 수밖에 हैं 없는 거죠. 세상에서 तो 그런 चर्च यही 일꾼들은 कहेगा कि आपके 쓰임받을 अंदर 수 क्षमताओं की 있거든요. कमी है। 외족도 ऐसे लोग 마찬가지입니다. संसार में भी 하나님 इस्तेमाल नहीं 나라는 होते हैं। 능력 있는 लैवी 일꾼을 कार्यकर्ताओं के लिए 원합니다. भी यही लागू होता 지혜롭고 है। 명철되어서 परमेश्वर के 같은 राज्य 일을 के 또 लिए 더 हमें सक्षम कार्यकर्ताओं की 같은 일을 आवश्यकता है। ऐसे 시간을 लैवी कार्यकर्ताओं की 단축하여서 आवश्यकता 더 है 많은 일을 할 जो 수 있는 이런 समय 일꾼을 को 원합니다. घटा सके, 일을 했던 똑같은 패턴의 일이 तो कम समय 아니라 में कार्य 더 कर सकें। 연구하고 아버지 하나님이 주시는 지혜는 더 새로운 것들로 계속 발전되어 가는 겁니다. आपको 그런데 전에 했던 परमेश्वर 그대로 के 그냥 राज्य के लिए कार्य 하고 करने के लिए 있다면 अपने आप को आपको सुधारना है, अपने अंदर सुधार करना 그런데 है। 나는 능력 लेकिन 없는 अगर आप 일꾼이에요. वही बने 말하는 रहें 것과 마찬가지요. 그런 일꾼은 하나님 앞에 귀히 쓰임 받을 तो 수 फिर 없는 आप एक 것이죠. अक्षम कार्यकर्ता हो जाते हैं 그러므로 और आप बहुमूल्य 기도할 कार्य 때마다 के लिए इस्तेमाल नहीं 기도하겠습니까? हो पाते हैं। 아버지 하나님 제가 इसीलिए 하고 आपको 있는데 प्रार्थना करनी चाहिए। 능력도 आपको क्या प्रार्थना 더하시고 करनी 더 है? 잘할 수 있게 आपको 하시고 방법론도 प्रार्थना करनी 더하시고 है 지혜도 परमेश्वर से 주셔서 일도 कि 잘 परमेश्वर आपको 이해하고 बुद्धि दें, 그리고 실수 없게 अधिक 하시고 다양하게 क्षमता दें 사명을 कि 놓고 आप 해야 할 गलती ना 기도가 करें। 얼마나 많은데요. आपको कई पहलुओं के 우리 लिए प्रार्थना करनी होती 간절히 है। आपको 기도해서 और ईमानदारी से 그것이 प्रार्थना 갤로그 करनी होती है 패턴이 ताकि 우리에게 आप 꼭 필요한 일꾼으로 더 많은 일을 할 수 있도록 도와주세요. 해야 하는데 परमेश्वर के लिए 자기 आवश्यक कार्यकर्ता 개발도 बन 발전도 सकें। 없습니다. 기도도 하지 않습니다. 그러면 그냥 머물러 있는 그 लेकिन अगर आप 자리에 खुद में सुधार 귀히 ना करें, 쓰임 अपनी 받을 수 क्षमताओं के लिए 없게 प्रार्थना 되지 ना करें, 않아야죠. तो फिर आप 그러니까 वहीं बने 우리는 रहेंगे, अर्थात आप बहुमूल्य कार्यकर्ता के 필요합니다. रूप में इस्तेमाल नहीं हो सकते। 성도 여러분, इसीलिए आपको उत्साही 하나님의 प्रार्थना 나라가 करने की 어찌 आवश्यकता 사람의 है। 능력으로 प्यारे 이루어질 수 भाइयों और बहनों, 없겠습니까? 에베소서 परमेश्वर 6장 का राज्य 7절 मनुष्यों की 우리의 क्षमताओं से कैसे 기름은 पूरा हो 피와 सकता है? 위대한 것이 इफिसियों 아니요 6 अध्याय 12 पद में 천사와 लिखा है, 권세와 क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध 모든 लहू और 세상 मांस की 재간자들과 से नहीं, 하늘에 परंतु 있는 प्रधानों 다른 से और 영들에게 अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के 말씀이십니다. हाकिमों से 육에 속한 और 사람의 दुष्टता की आत्मिक 능력으로는 सेनाओं से है जो 하늘에 आकाश में 있는 है। 악의 영들과 मनुष्य 싸워할 की 수 योग्यता से जो 없습니다. शारीरिक है, 반드시 हम 기도 가운데 दुष्टता की 하나님이 अंधकार की 주시는 ताकतों से नहीं 능력을 लड़ सकते जो 받아야만 आत्मिक 그 संसार में 힘의 है। 능력으로 केवल जब हम प्रार्थना 강건하여져서 करते हैं परमेश्वर से और 원수마귀 ताकत प्राप्त 사단의 करते हैं, 계획을 तभी उस सामर्थ्य से हम 타할 수 शत्रु दुष्ट की 있습니다. योग्यताओं 어둠의 권세 아래 놓인 योजनाओं को 영혼들도 भस्म कर 구원으로 सकते हैं, 인도할 नाश कर 수 सकते हैं और 있습니다. आत्माओं को उद्धार की ओर 또한 ला सकते हैं। 머리된 일꾼이 늘 और 기도함으로 साथ ही केवल 아버지 तब जब 하나님 चर्च का 앞에 कार्यकर्ता 응할 हमेशा 때에만 प्रार्थना से पिता 성령의 परमेश्वर से बात 음성과 करता है, 기관과 तो ही वो 인도를 पवित्र 받을 आत्मा 수가 की आवाज़ को 있습니다. सुन सकता है, उसकी प्रेरणा 머리된 को और अगुवाई 일꾼이 को प्राप्त कर सकता 성령의 है। 음성과 ये 주관과 ज़रूरी है 인도를 कि चर्च 받는 के 것은 कार्यकर्ता पवित्र 너무나 आत्मा से प्रेरणा और 중요합니다. अगुवाई को प्राप्त करें। 일꾼이 उसकी वजह 기도하지 यह है कि 않아도 जब चर्च का 하나님의 कार्यकर्ता 뜻을 प्रार्थना ना 발견하지 करें 못하여 तो वो 하나님의 सटीक रूप से 뜻과 परमेश्वर की इच्छा 예배에서 पहचान नहीं 일꾼이 पाता है। 나간다면 वो 그 परमेश्वर की 일꾼 इच्छा से 뿐만 भटक 아니라 जाता है और उसके 기관이나 नेतृत्व 성도의 में पूरा का पूरा 전체가 ग्रुप और 잘못된 उसके 길로 पूरे जो 갈 सेल 수도 है वो भी 있기 भटक सकते हैं। 때문입니다. 이에 इसीलिए यीशु ने 예수님께서는 मत्ती 15 마태복음 अध्याय 15장 14 14절에 पद में कहा, 만일 소경이 소경을 उनको जाने 인도하면 दो, वे 그가 अंधे मार्ग 무덤 दिखाने 위에 वाले हैं, 빠지리라 और अंधा यदि अंधे को मार्ग 말씀하셨습니다. दिखाए तो 그러므로 दोनों गड्ढे 모든 में गिर 일꾼들은 पड़ेंगे। 반드시 쉬지 इस प्रकार मैं 않고 मान के तमाम 항상 सदस्यों से 깨어 विनती करती हूँ 기도하는 कि आप 사람, सभी सचेत रहें, 진실로 निरंतर 부르시어 प्रार्थना में लगे 믿음과 रहें और 사랑으로 기도하는 अपने हृदय 사람이 से 되시기 विश्वास और प्रेम के 바랍니다. द्वारा पुकारें। 일꾼의 자격 두 번째는 उसके कार्यकर्ता के योग्य 온전히 बनने के लिए 주일 दूसरा 성수하는 आपको संपूर्ण 사람입니다. शब्द को पवित्र मानना है। 주일을 기억하여 거룩하게 शब्द को 지키는 याद 것은 रखना, उसे
पवित्र मानना ये विश्वास का कार्य है। परमेश्वर के आत्मिक
그리고 अधिकार 주일 को ध्यान में 성수는 रखना होता है। 하나님께서 친히 शब्द को मानना 10 आज्ञाओं में 명하신 भी पाया जाता है, जिसे 계명이지요. परमेश्वर ने स्वयं दिया 출애굽기 है। 20장 9절부터 निर्गमन 12절에 엿새 동안은 힘써 내 모든 일을 12 행할 것이요 निर्गमन 12 20 제7일은 अध्याय 너희 9 से 11 하나님 पर में लिखा है, 여호와의 6 दिन तो तू 안식일인즉 परिश्रम करके अपना सब 너나 काम 내 काज करना, 아들이나 내 परंतु 딸이나 सातवां 내 दिन तेरे परमेश्वर 남종이나 यहोवा के 내 लिए विश्राम दिन 여종이나 है। 내 उसमें 유축이나 ना 내 तो तू किसी 문화를 भांति का काम 위하는 काज करना, ना 것이라도 तेरा बेटा, 아무 ना तेरी 일도 하지 बेटी, ना 말라. तेरा दास, 이는 ना तेरी 엿새 दासी, ना तेरी 동안에 पशु, ना 나 कोई परदेशी 여호와가 जो तेरे फाटक के 하늘과 भीतर हो, 땅과 क्योंकि 6 바다와 दिन में 그 यहोवा ने 가운데 मो든 आकाश और 것을 पृथ्वी और समुद्र 만들고 और जो कुछ उनमें है 제7일에 सबको 쉬었습니다. बनाया, और सातवें दिन 그러므로 विश्राम 나 किया। इस 여호와가 कारण यहोवा ने विश्राम दिन 안식일을 को आशीष दी और 회개하여 उसको पवित्र 그날을 ठहराया। 거룩하게 하였느니라 말씀하셨습니다. 그러므로 주일 इस 성수는 प्रकार 하나님을 शब्द को 믿는 मानना 사람이라면 ये एक आधार 반드시 है 행해야 जिसे 하는 हमें निश्चित रूप से करना 신앙생활의 चाहिए एक 기본입니다. विश्वासी के रूप में, 그런데 주일에 그냥 जो भी है। 예배 한 번 드리는 것으로 केवल 온전히 주일을 रविवार की 성수했다 एक सभा में आने 말할 के 수 द्वारा हम कह नहीं 없습니다. सकते कि हमने पूरी तरह से 온전한 सबत को 주일 पवित्र माना 성수는 है। 주일 पूरी तरह से 하루를 सबत को मानने के 온전히 लिए 하나님 앞에 हमें 드리며 सबत के पूरे दिन 거룩하게 को 보내는 अर्पण 것입니다. करना है और 그러려면 पूरे दिन पवित्र रहना है। 예배와 और 저녁 ऐसा करने के 예배를 लिए हमें 다 सभा के 드려야 रविवार 하지요. की पहली और दूसरी 예배 सभा 시간 को अर्पण करना 외에도 है। और 주일에는 सभाओं के 세상 일을 दौरान 해서는 안 हमें वो 되고요. काम नहीं करने 세상 चाहिए जैसे कि 뭐라도 संसारिक कार्य या 취해서도 안 संसारिक 됩니다. मनोरंजन, हमें उस दिन वो कार्य 요즘같이 नहीं करने चाहिए। 온라인으로 집에서 예배를 드릴 때 खासतौर पर 너도 जब आप 여러분이 ऑनलाइन 예배드릴 आराधना 때를 करते हैं, 기억하여 내 आपको इस 예배하는 बात को ध्यान में 모습을 रखना है, 잘 आपको 점검해 अपने 보시기를 आराधना के 부탁드립니다. स्वभाव को जांचना है। 말씀을 해서 예배하면 आप ऐसा 신령한 कह सकते 진정으로 हैं 예배할 수 कि 있는데 집에서 이렇게 कि 온라인으로 मैं तो आत्मा 예배하니까 और 그게 어려워요, 안 सच्चाई से केवल 돼요라고 भवन में 하면 ही 여러분의 믿음과 आराधना कर सकता 신앙이 हूँ, घर में तो ये 그만큼 संभव 하나님 नहीं है। 앞에 드리지 않고 तो 있다는 इसका मतलब है 것이죠. कि आप 내가 있는 곳 그곳이 아버지 앞에 예배하는 그곳이 바로 성전이 되고 मेरा 그러면 우리 मतलब 마음 है 안에 성전을 이루어야 आपका 하죠. जो 내 आराधना का 마음 안에 समय है, 성전을 이룬다면 지금의 상황 속에 आपका जो आराधना की 온라인으로 जगह होती 예배한다 है वो 할지라도 परमेश्वर का 여러분이 भवन होता 신령한 है। 심정으로 आपको 예배할 अपने 수 हृदय को 있을 परमेश्वर का 것입니다. मंदिर 주일 बनाना है। 하루를 इसलिए चाहे आप घर पे ही 온전히 क्यों ना आराधना कर रहे 거룩하게 हो, आप 예배할 수 आत्मा और 있을 सच्चाई से 것입니다. आराधना करें। 그런데 집에서는 तब आप 그렇지 रविवार को पवित्र 않대요라고 रूप से 하시는 आराधना कर 분들은 पाएंगे। 아마 교회 आप ऐसा 와서 बहाना बना 예배해도 सकते हैं कि 예배 मैं तो आत्मा 시간에 से 성경 속에 빠질 अपने 것이고 घर पर 또 आराधना नहीं 휴대폰 कर पा रहा Facebook हूँ। 보고 문자 इस 보내고 तरह 뭐 के लोग 이렇게 काल्पनिक 하는 विचारों 경우가 में 있지 पड़ जाते हैं। 않겠습니까? यद्यपि वो भवन 그런데 आते 지금 이 हैं, 시간 내가 तब 아버지 भी उनके 앞에 साथ ऐसा ही 아버지 होगा। 하나님을 모셔놓고 इसलिए इस 예배하고 वक्त 있습니다. आपको 하나님이 잘 पिता 가져가신다면 परमेश्वर 이제 के, 더 좋은 환경 मेरा 속에서 मतलब है पिता 예배할 परमेश्वर 때에는 आपके 더 समक्ष, 능히 잘할 수 있겠지요. 그러니 주어진 वो 상황 आपको ऐसी 속에서 आराधना करनी 최선을 है। 다해 또 아버지 하나님을 इसीलिए 잡고 जैसे भी 계신 आपकी 여러분 마음과 स्थिति है, 모습으로 परिस्थिति है, 들어가시면 आपको अपना बेहतर 되겠습니다. करना है। 작년 성도님들 학생 자녀들에게 자녀가 जो 학생일 때 हमारे 뭐라고 जवान 하시겠어요? सदस्य 야, हैं 너 학교 가서 या जो 선생님 말씀 बड़े 잘 듣고 칠판 잘 परिपक्व 보고 लोग हैं, 딴짓하지 말고 딴 आप 생각하지 अपने बच्चों को 말고 क्या कहते हैं? 이 आप अपने 학교 बच्चों 수업 को कहते हैं 시간에 कि वो अध्यापक 핸드폰을 की 어떻게 बातों पर 처리하는지 ध्यान दे, 모르겠지만 कक्षाओं में 당연히 ध्यान लगाएं। 가방에 넣고 서랍에 넣으라고 선생님들이 하시겠죠. 그런데 학생들 그런 말 안 लेकिन 듣고 विद्यार्थी अपने माता 핸드폰 पिता की 보는 बातों का 학생들이 있지 पालन नहीं करते। 않겠습니까? 그럼 부모님들 그 लेकिन 학생들에게 뭐라고 कक्षा के दौरान 하시겠어요? अगर अपने 그냥 너가 하고 싶은 대로 सेल फोन को 해. देखें, 그냥 학교 간 것만으로 तो 나 माता पिता 만족해. क्या कहेंगे 하실 अपने 필요는 बच्चों से? 없을 क्या अपने 거예요. बच्चों से वो 당연히 그 संतुष्ट 마음과 रहेंगे? 생각을 잘 क्या वो चुपचाप 지켜서 रहेंगे? नहीं, 선생님에게 बल्कि वो 집중하고 आग्रह करेंगे 공부에 बच्चों से 집중해라고 कि वो 가르치지 अपना मन, अपना 않겠습니까? हृदय 그런데 그런 자녀들을 अ, 가르치는 부모님이고 장년들인데 नियंत्रित रखे, 내가 내 अपने 마음, 내 अध्यापक की 생각, 내 बातों पर 눈, ध्यान दे। 내 육체 하나 다스리지 못한다 한다면 어찌하겠습니까? 그런 여러분 마음에 있지요. 신령한 진정으로 예배하는 것뿐 아니라 또 주일을 내가 और माता 거룩하게 पिता, 여기는 जब आप 이러한 अपने बच्चों को 습관들과 सिखाते हैं, 모습들 आपको अपने हृदय को भी 완벽히 할 수 있어야 합니다. नियंत्रित रखना है, 자, अपने हृदय 또한 की 예배에 참석은 रखवाली करनी है। 했는데 예배는 드리는데 आराधना 잠과 सभाओं के समय 잡념성이 के अलावा, 있다면 이 또한 온전히 주의를 지켰다 할 수 और 없습니다. भले ही आप आराधनाओं में 영을 आते हैं, लेकिन अगर आप 찾아주시죠. झपकी मारें, 하나님은 आराधनाओं के 영이시니 दौरान 예배하는 काल्पनिक 자가 विचारों में चले जाएं, 신령과 तो ये शब्द को 진정으로 पवित्र मानना नहीं है। 예배할지니라 जैसे कि यूहन्ना 말씀한 대로 4:24 में लिखा 우리가 है कि 신령과 परमेश्वर 진정으로 आत्मा 예배 है 드릴 때 और अवश्य है कि उसके भजन 하나님께서 करने वाले 그 आत्मा और 예배를 सच्चाई से भजन करें। 받으십니다. जब हम आत्मा और सच्चाई से 믿지 आराधना करते 않는 हैं, तो 우리가 परमेश्वर हमारी 집합의 आराधना को ग्रहण 대경사로 करते 인해 हैं। 간혹 주의를 지키지 कुछ 못하는 लोग 성도들 सबत को 있는데 이 पालन नहीं कर 경우도 पाते हैं 온전히 주일 क्योंकि वो अपने 성수하는 परिवार के 사람이라고 볼 कार्यक्रमों 수 में चले जाते 없습니다. हैं, इसीलिए वो भी 하나님에 सबत को 대한 पवित्र नहीं 온전한 मानते 믿음을 हैं। 가진 किसी व्यक्ति 사람이라면 का अगर परमेश्वर 비록 में सिद्ध 믿지 विश्वास 않는 है, 교회와 तो चाहे उसके 친척이라도 विश्वासी, 그의 चाहे 신앙을 उसके 인정하겠고 परिवार या रिश्तेदार 그리고 그 अविश्वासी हो, 사람을 वो भी उसके 위해서라도 विश्वास को 주의를 पहचानेंगे। 행하여 행사 इसीलिए 날짜를 अपने कार्यक्रमों के 잡아두겠지요. लिए 그런데 वो 아직 सबत के दिन को 하나님께나 नहीं नियुक्त 사람들에게도 करेंगे। 믿음을 लेकिन 인정받지 अगर उसका विश्वास 못했을 때는 परमेश्वर 이제 और दूसरों 그만의 के 주일이 द्वारा 더 नहीं 많이 힘들 पहचाना 수도 गया है, 있습니다. तो वो ऐसी 원수마귀 परिस्थिति में 사단이 पड़ सकता 믿지 है 않는 जहाँ पर 사람들의 생각을 사주하여 सबत का वो उल्लंघन
उल्लंघन कर सकता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि शत्रु दुष्ट अविश्वासी लोगों को उकसाता है कि ऐसी स्थिति पैदा करे जहाँ पर परमेश्वर की संतान शब्द का पालन ना कर सके।
그렇게 회방거리가 내가 온전한 믿음, यदि 사랑을 आपका सिद्ध 고백하지 विश्वास है, 못하면 자꾸 또 그런 일들이 यदि 반복하여 생기게 됩니다. 그러나 आपका मेरा मतलब है अगर 한동안 आपका विश्वास 믿음의 दृढ़ ना 경계에 हो तो 통과한 ऐसी स्थिति का 후에는 सामना आप कर सकते 흔들림이 हैं। 없는 लेकिन 믿음이 अगर वो एक या दो 세상과 बार ऐसी परीक्षा से 타협치 않는 दृढ़ता से पार 믿음이라는 हो जाए 것을 세상 तो 사람들 फिर वो 또 인정해 एक 주니 एक दृढ़ विश्वास 내 पाएगा जो 인생의 संसार से 상태로 समझौता नहीं करता 방해하지 है। 않게 तब 됩니다. से वो सबत के दिन को 그래서 우리 पालन 일꾼들은 करने में 이런 बाधा 시간들을 다 겪어온 거예요. प्राप्त नहीं करेगा। 그래서 일가 친척들에게 हमारे चर्च के कार्यकर्ता इस तरह के 이러이러한 अनुभवों से 행사를 गुजरे हैं। 잡으면 모임을 잡으면 내 사랑하는 가족 저기 형제가 못 오니까 근데 형제를 꼭 오게 하고 싶어요. 그러니 क्योंकि 나를 अब उनके 통해서 जो रिश्तेदार 그 हैं वो इस बात को 행사를 जानते हैं, 빼앗아잡게 되는 거예요. 그러니까 그만큼 사랑과 हमारे 인정을 लिए वो 받는 것이죠. अपने 그러니까 그런 사람이 कार्यक्रमों के 되어지면 됩니다. समय को बदल देते हैं। वो अपने परिवार के 그리스도인으로서 कार्यक्रमों के लिए 변화되고 शनिवार का दिन 흥감과 चुनते 축복이 हैं। 넘쳐서 또 선과 इसीलिए 사랑을 इस तरह से हमें 선포하며 उनके बीच भी 인정받는 पहचान पानी है और 것이죠. मसीह की 그래서 सुगंध को 이처럼 फैलाना है। 온전히 주의를 성수하는 사람이 일꾼이 इस प्रकार के 되기에 लोग जो सबत को 합당한 पूरा पवित्र 사람인 मानते हैं वो 것입니다. परमेश्वर के कार्यकर्ता 어떤 बनने के लिए योग्य 상황에서도 है। 주의를 지킬 수 विश्वास 있는 जिसके 믿음은 द्वारा कोई भी 바로 व्यक्ति 믿음의 3단계에 किसी भी 해당하며 परिस्थिति में सबत का पालन कर सकता 우리 है, वो तीसरे 교인은 स्तर का 최소한 विश्वास 믿음의 होता 3단계 है। 이상은 इसलिए एक चर्च 되어야 के 하죠. कार्यकर्ता को कम से कम 평소에는 तीसरे 주의를 विश्वास के 잘 स्तर पर या 지키지만 उससे ऊपर होना 어쩌다 चाहिए। 피치 못할 मान 사정으로 लीजिए आपने 주의를 सामान्य 어겼다 समय में 해도 सबत का अच्छे 이는 से पालन 아직 किया, 믿음의 लेकिन 2단계라는 किसी 사실을 परिस्थिति 알아야 में जो 합니다. नकारी नहीं जा 믿음의 सकती थी, आपने 3단계에 सबत का उल्लंघन 도달하면 किया, तो फिर 어떠한 आप दूसरे 이유나 विश्वास के स्तर पर है। 사정, 어떤 जैसे ही आप 명분으로도 तीसरे विश्वास के स्तर पर 안식일을 आएंगे तो किसी 범하는 भी 일이 वजह से या 없으니 बहाने या कारण से 하나님께서 आप सबत का 명하신 उल्लंघन 것이기 नहीं 때문에 करेंगे, बल्कि 철저히 निश्चित रूप से 지키는 것이지요. आप उस दिन का पालन करेंगे और जानते हुए कि यह 그러니 परमेश्वर की 그런데 आज्ञा 내가 है। 일꾼으로 뽑혔는데 어떻게 해요? 이제 그렇게 만들어 가시라고요. 아직 부족한 게 이게 내가 부족했구나. यदि 1년에 आपको 한 번, कार्यकर्ता के 아니면 रूप में चुना गया है, 2년쯤은 한 번씩 이런 가족 모임에 내가 주일인데도 참여하고 यदि 그걸 आप 그냥 그럴 수 अपने 있지라고 परिवार के 생각했다면 कार्यक्रमों में सबत के दिन 일꾼으로는 गए हैं, 그것이 부족한 것이요. तो आपको पता होना चाहिए कि आप 생각하고 이제 여러분 कार्यकर्ता के रूप में 지켜가시면 सही 되죠. नहीं हैं। इसलिए अब 자, से 또한 आपको अपने आप 일꾼들이라면 सचेत 주일 रखना है। 예배뿐만 जो भी है, 아니라 चर्च के 각종 कार्यकर्ताओं को 예배에 मेहनत से 잘 दूसरी 참석해야 합니다. सभाओं को, 수요 रविवार की 예배와 आराधनाओं को, 금요철야 예배도 बुधवार की और 공예배. शुक्रवार की 여기서 सभाओं में 공예배는 भी शामिल होना है, जो कि 공식적인 आधिकारिक 예배라는 सभाएं हैं। 것이죠. 공예배이며 और जो जवान 젊은 लोग हैं 예배는 उनके लिए जो 찬양 예배도 मंगलवार की स्तुति 공예배이지요. आराधना है वो एक आधिकारिक सभा है। 구역장 이상 되는 일꾼들이라면 यदि आप एक ग्रुप लीडर है, 이런 सेल 각종 लीडर है या उससे 공예배에 ऊपर 잘 है, तो 참석함으로 आपको मेहनत से 예배의 본이 되어야 इन 합니다. आधिकारिक सभाओं में शामिल होना है। एक अच्छा उदाहरण दूसरे सदस्यों के लिए स्थापित करना है। कार्यकर्ता के लिए योग्य होने के लिए आपको संपूर्ण समय को देना है, जैसे कि शब्द को मानना और संपूर्ण दशमांश देना। ये आधारित चीजें हैं जो परमेश्वर के विश्वासियों को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग के नीचे सब कुछ सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने रचा है, सब कुछ परमेश्वर का है। इसलिए लोग मेहनत करके इस धरती पर जो भी कमाते हैं वो सब परमेश्वर का है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक किसान बहुत मेहनत करता है और परिणाम स्वरूप साल भर के परिश्रम के परिणाम स्वरूप वो बहुत से फलों को उत्पन्न करता है, बहुत से फलों को प्राप्त करता है। लेकिन असल में परमेश्वर ही है जो उसे सूरज की रोशनी देता है, पानी देता है, बारिश देता है, जिसके द्वारा वो अच्छी फसल प्राप्त कर सके। हालांकि लोग आज पैसा अलग अलग तरीकों से कमाते हैं, लेकिन सिद्धांत सबके लिए यही लागू होता है। उसकी वजह यह है कि हर उद्योग इसी सिद्धांत पर स्थापित किए गए हैं। इसी सबके ऊपर यही सिद्धांत सब पर यही सिद्धांत लागू होता है। इसलिए तमाम तात्विक चीजों पर केवल परमेश्वर का अधिकार है। दूसरे शब्दों में, अगर आप ये विश्वास करने का प्रमाण दिखाना चाहते हैं कि हमारी तमाम संपत्ति परमेश्वर की है, तो हमें अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा परमेश्वर को देना चाहिए। परमेश्वर ना केवल यह आज्ञा देता है कि हमें दशमांश देना है, बल्कि वो प्रतिज्ञा भी करता है कि अगर हम दशमांश को विश्वास के साथ दें तो वो उमड़ती हुई आशीषें हमें देगा। वो मलाकी 3 अध्याय 10 पद में प्रतिज्ञा करता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यह कहता है कि ऐसा करके मुझको परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। यद्यपि दशमांश देना वो हमारी एक प्राकृतिक ड्यूटी है, एक प्राकृतिक कर्तव्य है, लेकिन वो फिर भी प्रतिज्ञा करता है कि अगर हम वचन की आज्ञाकारिता के साथ, विश्वास के साथ यह कार्य करें तो वो हमें उमड़ती हुई आशीष देगा। लेकिन अगर हम उसके वचन को करीबी से देखें तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें आशीष देने की प्रतिज्ञा की है जब हम संपूर्ण दशमांश देते हैं। सिर्फ दशमांश ही नहीं, सीनियर पास्टर के संदेशों के द्वारा सीनियर पास्टर ने हमें बताया है कि संपूर्ण दशमांश क्या है और कैसे देना है।
मुख्य बिंदु पर अगर हम संक्षिप्त रूप से जाएं 상황에서만이 아니라 तो 선물이나 संपूर्ण दशमांश देने का मतलब है 식사료나 등 सभी 모든 बातों का 세계의 10वां हिस्सा 일에 देना, चाहे वो 적용하는 खाना 것이 हो, आमदनी 온전한 हो, गिफ्ट हो, 십일조율입니다. 우리 सब 아버지 चीज़ों का। 하나님은 पिता 사랑하는 परमेश्वर चाहते हैं, 자녀들에게 पिता 후히하기를 परमेश्वर अपने 원하십니다. संतान को उमड़ता हुआ 최소한 देना चाहते हैं। वो 30배, हमारे पिता 60배, है, जिनके अंदर बहुत सा 100배까지도 अनुग्रह है। हमें 30, 부어주시기를 60 और 100 원해서 गुना वो हमें 풍성하신 आशीष देते हैं। 아버지이십니다. 그러므로 इसीलिए 우리 यदि आप 성도님들이 ऐसे परमेश्वर 이러한 पर 아버지 विश्वास 하나님을 करें, विशेष 믿는다면 रूप से अगर आप 더 आर्थिक 깊은 आशीष 길의 चाहते 축복을 हैं, 받기 तो मैं आपसे 원하시면 विनती करती हूँ कि आप संपूर्ण 온전한 दशमांश दें। 11조를 드리시기 바랍니다. और 무엇보다 सबसे 중요한 महत्वपूर्ण 것은 रूप से जो 11조는 दशमांश है वो 구원과 सीधे रूप से 정결의 उद्धार से जुड़ा 표현이십니다. हुआ है। 내가 जब हम 11조를 드리지 दशमांश नहीं 않으면서 देते हैं 하나님을 तो फिर ऐसा 믿는다, कहने का मतलब नहीं 하나님을 बनता है कि 사랑한다는 것은 मैं परमेश्वर पर 발휘되지 विश्वास करता हूँ 않습니다. या मैं उसे 왜 प्रेम करता हूँ। 그럴까요? क्यों? 말라기 क्योंकि 3장 परमेश्वर 8절에 मलाकी 3 अध्याय 온전한 8 पद में 11조를 कहता 드리지 है कि अगर हम 않으면 संपूर्ण दशमांश 하나님의 ना 것을 दें 보적지 तो हम परमेश्वर से 않았다라고 चुराते हैं। 했습니다. 만군의 여호와 하나님의 तो फिर हम 것을 कैसे 보적지 उद्धार 않아서 पा सकते हैं 어떻게 अगर हम सेनाओं के 구원받겠습니까? परमेश्वर यहोवा से 믿음이 चुराते हैं? 겨자씨만큼이라도 अगर हमारे 있다면 पास राई के दमाने 하나님의 के 것을 समान छोटा 보면 विश्वास भी हो तो 부족지 हम 하지 कभी भी 못하기 परमेश्वर की चोरी 때문에 नहीं कर सकते। 구원과 상과 इसलिए यह उद्धार से 평안이 जुड़ा हुआ है। 없는 것입니다. 아버지 하나님께서는 무엇이 부족하셔서 우리에게 परमेश्वर 심으라 हमें 하시는 इसलिए 분이 नहीं कहता 아닙니다. कि हम उससे दें 하나님은 क्योंकि उसके पास कोई 상심으로 कमी है, बल्कि 자녀들에게 इसीलिए क्योंकि वो 마음껏 बिना रख छोड़े 회복하기 अपने संतान को 원하십니다. आशीष देना चाहता है। 동시에 공의로운 लेकिन 분이시기에 साथ ही साथ 영계의 क्योंकि वो 법칙대로 반드시 धर्मी 우리가 परमेश्वर है, 믿음으로 वो 심어야 आत्मिक 할 संसार के 것 नियम के 지켜 अनुसार ही 주실 हमें 수 आशीष 있는 देता है। 것이지요. इस बात पर निर्भर 그중에서도 करते हुए कि 11조 हमने कितना 생활은 विश्वास से बोया है। 하나님의 물적 खास तौर पर 조건을 दशमांश 인정해 देना 드리는 ये विश्वास का 우리의 कार्य है। 행위이기 때문에 इसके 반드시 द्वारा हम तमाम 잘되어야 तात्विक 하는 चीज़ों पर परमेश्वर के 부분입니다. अधिकार को स्वीकारते हैं। 이처럼 일꾼의 चर्च के 자격으로 कार्यकर्ताओं की योग्यताओं 온전한 के बारे में बात 11조와 करते हुए हमने 온전한 संपूर्ण 주일 दशमांश 성수를 सबत के दिन को 말씀드린 पवित्र मानने के 것은 विषय में बात की 두 है, 가지 क्योंकि 사안이 ये दो 하나님의 वो आज्ञाएं 자녀가 हैं जिन्हें 소원하고 परमेश्वर के 지켜야 संतान को 할 अनिवार्य रूप से 계명이기 मानना चाहिए। 때문입니다. 하나님 나라를 위해 कृपया इस बात को ध्यान में रखें, 일꾼은 जो परमेश्वर के 말로만이 राज्य के लिए 아니라 कार्य करते हैं उन्हें 반드시 केवल बातों से ही नहीं 인내와 बल्कि अपने 진실함으로 कार्यों में और सत्य में 하나님을 भी 사랑하는 परमेश्वर से 사람이어야 प्रेम 한다는 करना है। 사실을 꼭 기억해 주시기 바랍니다. 그러니까 이러한 행함을 억지로 आपको 힘들게가 아니죠. 우리에게 ऐसे 복 주신 काम 아버지 하나님의 हिचकिचाहट के 사랑을 साथ या फिर 그 मजबूरी से नहीं करने 의무감으로 चाहिए, 행할 बल्कि 수 परमेश्वर के 있을 때 प्रेम को महसूस 그것이 करते हुए हमें 일꾼의 खुशी से ऐसे काम 기본적인 करने चाहिए। 자격입니다. 자, ये 일꾼 आधारित 자격 योग्यता 네 है एक चर्च के 번째는 कार्यकर्ता की। 죄를 피 흘리기까지 उसके कार्यकर्ता के योग्य 싸워 बनने के लिए 붙는 चौथी 사랑입니다. चीज हमें 죄를 피 पापों के 흘리기까지 विरुद्ध 싸워 लहू 버티는 बहाने तक 것은 संघर्ष करना चाहिए। 온전한 इसका 성결을 मतलब है 이루기까지 하나님의 कि 말씀을 듣고 अपने 깨달아 हृदय से पापमय 기도함으로써 स्वभाव को दूर 마음 करने के 안의 लिए अत्यधिक 죄성들을 प्रयास करना, 벗어버리기 위해 परमेश्वर से 부단히 प्रार्थना करना, 노력해야 하는 तब तक जब 것입니다. तक कि कोई पूरी तरह से पवित्र न बन 예를 जाए। 들어 मान 육신의 लीजिए आप 생각을 दूसरों का न्याय और 동원하여 निंदा 다른 जल्दी ही 사람을 कर लेते हैं, 쉽게 अपने शारीरिक विचारों 판단하고 में पड़ जाते 정죄하는 हैं। 사람이 있다고 합시다. जब 판단 आप 정죄가 तेजी से 쉽게 दूसरों का न्याय 넘어가는 निंदा करते 것은 हैं तो इसका मतलब 그만큼 है कि आपका 마음이 हृदय 깊어졌다는 अहंकारी 증거이고 घमंडी बन चुका है, 교만하다는 क्योंकि 증거입니다. परमेश्वर याकूब 4:12 में कहता 야고보서 है 4장 12절에 व्यवस्था देने 이 वाला और हाकिम तो 법자와 एक ही है जिसे 재판장은 बचाने और 오직 नाश करने का 하나이시니 सामर्थ्य है। 능히 तो कौन है 구원하기도 जो अपने 하시며 पड़ोसी 멸하기도 पर दोष 하시느냐. लगाता है? 너는 누구건데 이웃을 판단하느냐 말씀하셨기 때문입니다. 그런데 만일 परंतु 내가 दूसरों पर दोष 남을 लगाने, दूसरों की 판단하고 निंदा करने के बाद 정죄했을 때 अगर आप उसे 마치 गंभीरता से ना लें, 하나님 केवल सामान्य 제가 रूप से 이밖에 कहें कि परमेश्वर मैंने 못했습니다. आज उस पर दोष लगाया है, 용서해 उसकी आज 주세요 निंदा की है, मुझे 가볍게 क्षमा करो, 회개하고 तो फिर 넘기면 आप प्राण देने 이 तक पाप 사람은 के विरुद्ध 죄를 피 संघर्ष 흘리기까지 नहीं कर रहे हैं। 싸워버리는 사람이라고 볼 수가 없습니다. 이렇게 इसकी वजह 판단, यह है 정죄라는 कि 죄를 इस तरह की 예사롭지 मानसिकता 않게 के द्वारा, 여기는 जिसके द्वारा 마음가짐으로는 आप 교만함이 दोष लगाना, 또 निंदा करने 습관이 को 되어버린 गंभीरता से 죄는 नहीं लेते हैं, 없어질 आप 수가 इन 없기 पापों को 때문입니다. गंभीरता से नहीं लेते जो 비슷한 आपकी 상황이 आदत बन 되면 गए हैं। 또다시 और जब 육신의 ऐसी 생각을 स्थिति आपके 동원하여 जीवन में आती है 쉽게 तो आप फिर 이웃을 से 판단하고 शारीरिक विचारों का इस्तेमाल 정죄할 수 करेंगे 있습니다. और अपनी इच्छा अनुसार 그러면 दूसरों 이를 का तेजी 너무 से न्याय निंदा 죄를 피 करेंगे। 흘리기까지 अगर ये आपकी 싸워버리면 कहानी है 어떻게 तो फिर 해야 आपको क्या 합니까? करना चाहिए कि 판단 आप लहू 정죄뿐 बहाने 아니라 तक पाप 모든 के विरुद्ध 죄에게 संघर्ष कर सकें। 적용합니다. दूसरे 이것은 सभी 작은 पापों के साथ 죄가 यही 아닙니다. लागू होता है। 그것을 데이비가 आपको दूसरे 말씀하셨잖아요. पापों को छोटा 그냥 नहीं समझना 대충 चाहिए। 넘기는 것이 아니라 आपको 대수롭게 그건 별거 아니야. आपको ये नहीं सोचना 이러면 चाहिए कि ये चीज़ें तो कोई बड़ी 이건 बात 큰 죄 नहीं है। 아니야. 이건 आपको 작은 ये नहीं 거야. सोचना 이건 चाहिए कि 실수야. 그러면 절대 안 ये तो कोई 버려져요. बड़ी चीज़ नहीं थी, ये तो छोटी सी गलती थी। 이 तो 죄성 फिर आप कभी भी उन 자체가 पापों को दूर नहीं कर 우리의 सकते हैं। 육신 ये 이게 पाप में 육체와 स्वभाव 나와 내 몸과 결합돼 हमारे 있습니다. शरीर से मिले 쉽게 हुए हैं। 말하면 साधारण रूप से 습관되어 कहें 버린 내 तो 그냥 ये पाप 여러분의 हमारी आदत 살처럼 बन गए 굳은 हैं। 살처럼 वो हमारे शरीर का, 그렇게 हमारे 습관이 मांस में मिला हुआ है, 되어버렸어요. हमारी 아무리 आदत बन गए। 작은 습관 하나 고치는 거 쉽지 않아요. इसीलिए 결단하고 एक छोटी सी 다짐하고 आदत को भी 노력하고 सही करना, सुधारना 수고해야 आसान नहीं 습관을 होता। 고치거든요. इसलिए हमें निर्णय की आवश्यकता होती है, कड़े प्रयासों 팔자걸음을 की 걷는 आवश्यकता 사람 होती है। 바르게 केवल 걸으세요. तभी हम सुधार कर सकते
सकते। 이거 그러면 मान लीजिए 쉽게 कोई 안 व्यक्ति 고쳐지죠? 이게 뭐 잘못이겠습니까? 근데 팔자걸음보다는 इसी 바르게 तरीके से 걷는 게 चलता 건강에 है, 좋고 자세가 좋으니까 तो 고치려고 यहाँ तक 생각이 कि 진짜 अपने 많아요. चलने के 습관이 तरीके या अपने 들어서. चलने की आदत को 지금도 बदलना 여러분들의
या 거예요. सुधारना भी आसान नहीं 습관화되면서 होता है। 이건 पाप के विषय में 자기자랑을 क्या है, अगर 위해서 पाप हमारी 하시는 आदत 것이 बन 아니라 जाए 큰 और अगर 죄가 वो 될 수 बहुत ज़्यादा 있다니까요. एकत्र हो 오늘 जाएँ 대회 말씀처럼 हमारे 근본의 अंदर, 문제, 응답과 축복 못 받는 सुबह 근본의 की 문제가 सभा में 있다니까요. हमने मूल 그리고 우리가 समस्या के 바라는 बारे में 성전에 सीखा। 들어갈 수 없어요. 그리고 작다 할 것이 아무것도 없어요. इसीलिए 작은 आपको 것도 किसी भी बात 계속 को छोटा नहीं 증오하고 समझना है। 죄라는 걸 आपको 알아야 하고 दुःख 버리고 होना 싶고 चाहिए 간절한 छोटी-सी 마음이 चीज़ के लिए 있을 भी। 때에 आपको 이 죄를 आपके अंदर 필리까지 उत्सुकता 쌓아버리면 होनी चाहिए कि आप उन 좋은 चीज़ों को दूर 습관이 कर सकें। 있는데 큰 죄도 작다 여긴다니까요. परंतु 그리고 कुछ 내가 लोग 그렇게 죄 बड़े 짓고 पाप को 있는지도 भी छोटी-सी 모르는 बात समझते हैं। 밑에 일들 वो नहीं 생각들을 जानते कि वो पाप कर 하나 रहे हैं। 정죄하면서 यद्यपि 하나님이나 दूसरों की 정죄자라고 वो निंदा करते 부르지도 हैं, दोष 못하는데 लगाते हैं, मगर वो 그것도 एहसास ही नहीं करते कि वो 때려치는 दोष 거예요. लगा रहे हैं, वो निंदा 지나가는 कर रहे 사람이 हैं। 저 사람 왜 그래라고 मान 했지만 लीजिए 그게 जब 내가 कोई 판단이고 व्यक्ति 정죄를 하고 उनके 있는데도 पास 모르는 जाता है 이 या 내가 उनके सामने 얼마나 से 많은 निकलता है, 죄였습니까? वो उन 이 पर दोष 죄가 लगाते हैं, लेकिन वो 아니고서는 एहसास ही 발견할 नहीं 수 करते। 없고요. 또 सत्य के वचन 스스로가 के 이거를 बगैर हम खुद को नहीं 고치지 पहचान 않는 सकते हैं, खुद 이상은 को नहीं जांच 아무리 सकते 많은 हैं। 말씀을 들었어도 그 말씀은 그냥 한 길로 듣고 한 길로 यद्यपि हमने 흘러가면 परमेश्वर के 내게 बहुत से 남아서 वचनों को 나를 सुना है, 비치는 거울이 되지 못합니다. अगर हम प्रयास ना करें 그러니까 죄를 तो 버리고 फिर वो 싶어 पानी 하면 हमारे लिए दर्पण का काम 버려져요. नहीं करेगा कि 피 हम खुद को देख 흘리기까지 सकें। 써 버리고자 यद्यपि हम पापों को दूर करना 했습니다만 चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें 그러한 दूर नहीं 자가 कर सकते। 아니군요. 그런 자가 हमें 아버지 प्रयास 보좌 करने की 피를 आवश्यकता है 흘리고 그러한 충성이 하늘에 कि 상급이 हम 되어집니다. लहू बहाने 자, तक 그러면 우리가 पापों के 죄를 विरुद्ध 필리까지 संघर्ष 써 करें। 버린다라는 것. 그렇게 इसका 하면 क्या 이제 मतलब 어떻게 है 될까요? 지금 कि लहू बहाने 판단이라고 तक 하는 पापों के 정죄라고 विरुद्ध 하는 걸 संघर्ष करना? 얘기가 들었습니다. 자, 이어서 설명하죠. 자, 우선 판단하고 정죄할 수 있는 권한은 오직 하나님께만 있는 सबसे 것입니다. पहले आपको 왜 내 एहसास करना 자신이 है कि 하나님과 같이 되려 했던가? आइए 라고 हम 하는 दोष लगाने और 것은 निंदा की बात करें। 신비도 민망이 सबसे 여기는 पहले 마음이 되어야 합니다. आपको ये 자, एहसास करना है, निंदा 여러분들에게 करना, दोष लगाने का 하나가 अधिकार केवल परमेश्वर के 정죄하고 पास है। 있습니다. 그래서 और 주의종님이 अगर आप न्याय 왜 करते हैं, दोष लगाते 집사님은 हैं या निंदा 하나님과 करते 되려고 हैं, 하세요? तो आप 라고 परमेश्वर के तुल्य बनने की कोशिश कर 권면해 रहे हैं। 드린다고 합시다. 그러면 굉장히 기분 나쁠걸요? 그리고 여러분 스스로가 내가 आप में से 하나님과 यहाँ पर 같이 कुछ लोग किसी 된다라고 하는 걸 पास्टर्स के लिए 상상도 ऐसा सोच 못하는 सकते हैं कि 거죠. आप परमेश्वर के समान बनने की 그런데 कोशिश क्यों कर 판단하고 रहे हैं। 정죄하는 게 आप में से 그렇게 कुछ लोग 느끼면 दुखी हो सकते हैं, 그렇게 लेकिन आपको 느껴야 पता होना चाहिए कि अगर आप 그렇게 दोष 알아야 लगाते हैं, दूसरों की 아니 निंदा 어떻게 करते हैं, 감히 तो आप 내가 परमेश्वर के तुल्य 하나님과 बनने की 되려고 कोशिश 하고 कर रहे 있지? हैं। 그게 뭐예요? 판단이고 आप 정죄라고요. एहसास करना है कि आप परमेश्वर के 이렇게 तुल्य बनने की कोशिश 생각해야 कर रहे हैं अगर आप 이 दूसरों पर दोष 판단하고 있고 लगाते हैं या 정죄하고 फिर 있는 게 이렇게 न्याय 나쁘구나, निंदा करते हैं। 못되구나, आपको पता होना 이길 수 चाहिए कि 없구나 दोष लगाना, दूसरों की निंदा 라고 करना, ये कितनी 생각한다고 दुष्टता 해요. है, कितनी 근데 बड़ी 그렇지 बुराई 않고 है, 있으니 परंतु लोग एहसास नहीं करते। 버려지지 않는 거예요. इसीलिए वो इन्हें दूर 판단하고 करने में 정죄하면 असफल 안 हो 되고 जाते हैं। 아 이거 못됐고 그러면 안 되고 그로 인하여 내게 문제가 왔구나 이런 질병이 왔구나 어려움이 왔구나라고 안다고 해도 यद्यपि वो 안 जानते 버려지는 हैं, 거예요. 버려야지라고 다짐하는 것 같지만 생각하는 것 같지만 이미 내 몸의 습관이 돼버려서 알지 못하는 क्योंकि 거예요. यह उनकी 버려지지 आदत बन 않는 गई है, 거예요. इसलिए 그런데 वो इन 지금처럼 चीज़ों को दूर 이 नहीं 죄가 कर पाते हैं। 얼마나 나쁜 आपको पता 것인지 होना चाहिए कि 라고 하는 것을 스스로 ये पाप कितने 생각하셔야 बुरे 돼요. हैं, कितने 자, 그리고 दुष्ट है। आपको इस 형제를 बात को एहसास 판단하고 करना चाहिए और 정죄했던 इसके अलावा 말들을 아버지 आपको 하나님 परमेश्वर के 앞에 सामने 자복하며 अंगीकार 회개해야 करना 합니다. चाहिए कि 또 किस तरह से 여러분들이 이 आपने अपने 판단과 정죄가 얼마나 나쁘다라는 걸 पर 좀 दोष लगाया, 생각해 ताकि 보시려면 आपको पश्चाताप करना है। 누군가가 나를 आपको पता 판단하고 होना चाहिए कि कितनी 정죄한다고 बुरी 한번 बात है 생각해 보십시오. न्याय। 얼마나 कल्पना 힘들까요? कीजिए कि कोई 괴로울까요? आपका न्याय 그런 करता है, आपकी निंदा 일들도 करता है, तो 영원히 आपको कितना दुख 있었겠죠. होगा। 그런데 내가 मुझे 그걸 आशा है कि इस तरह 다른 का अनुभव 사람에게 आपका 하고 हो। 있다. 얼마나 못된 일입니까? मुझे आशा 그렇게 है 또 कि 여러분들이 आपको 상대적으로 एहसास करना है कि 생각해 कहीं 본다면 यही काम आप 느낄 수 दूसरों के 있는 साथ तो नहीं 것이에요. कर रहे हैं। 그러면서 아버지 आप अपने आप को दूसरों की 하나님께 जगह पर रख कर देखिए, तो आप जागृति 이거를 प्राप्त 죄에 대해서 나쁘다라는 거, 악하다라는 걸 느껴야 통해 자복이 나오거든요. आपको पता होना चाहिए कि ये 느끼지 बात कितनी 않으면 बुरी है। 아유 그거 그냥 실수였어요. 뭐 아니 다른 사람이 그렇게 전해주는 आपको इसे 말인데 एहसास करना 내가 है। 그렇게 그냥 말한 거지. 뭐 내가 뭐 어떻게 하나님처럼 되려고 했겠어? 이렇게 버리면 버리려고 하는 간절함이 없기 때문에 버려지지 않는 거예요. 모든 죄에 대해서도 그러는 거예요. 오늘 तमाम 배우신 दूसरे पापों पर भी 말씀이시죠. यही लागू होता है। 관계라는 거. 아, हमने 세상 रविवार 사람들 की सुबह की 요즘에 सभा 그렇게 में 그냥 सीखा 남녀 관계가 쉽게 व्यभिचार के 이루어집니까? बारे 아, में। 이거 뭐 세상에 그런데 संसार में 아니 लोग 나는 व्यभिचार 신뢰하지 करते 않고 हैं 그냥 बड़ी आसानी से। 생각으로 내 배우자가 있지만 그래도 다른 이성에 대해서 좀 편하고 좋은 마음이 있었는데 하면 대수롭지 않게 여기니까 버려지지 않아요. इसलिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि 그런데 दूसरों के विरुद्ध 행함으로 죄 지은 자는 वैविचारिक मन 마음과 होना कोई गंभीर बात 생각으로부터 नहीं है। 먼저 죄를 짓지 परंतु 않겠습니까? 내가 상대방을 이성을 보고 야, 저 사람 멋지다. परंतु 야, अगर आप किसी 시간 महिला 차 या 한 잔 किसी 마시면 पुरुष को 좋겠는데 대화하면 देख करके 좋겠는데 라고 하는 이런 마음과 생각이 उनके साथ 그런 घूमने 거 की 이거 इच्छा रखते 있을 수 हैं, 없어. तो 이건 간음이야. आपको पता होना 라고 चाहिए कि वो 느낀다. बात अपने आप में एक 그리고 वैभिचारिक 이것이 मन 더 है। 큰 죄로 발전될 वो 수 अपने आप में एक 있어. व्यभिचार 라고 है, 경계한다면 वो बड़े पाप 그 में 죄에 तब्दील 대해서 हो सकता 말씀할 है। 것이고 버리기가 쉽죠.
근데 그렇지 않고 작게 तो फिर 여긴다면 आप 아니 뭐 이거보다 더 वो 큰 एक बड़ा पाप बन सकता 흘러그렇게 है। 죄를 짓는 लेकिन अगर आप इस 건 बात को 흠한 물질 छोटा 짓지 समझें, 않았는데라고 한다면 절대 죄를 피우리까지 쌓아 버리는 사람이 아니라는 것입니다. तो आप 모든 पापों के 죄인이 विरुद्ध 이렇게 वो बहाने 죄에 तक 대한 संघर्ष 불평, नहीं कर रहे हैं। 악하다, 나쁘다, 있을 수 없어라고 하는 걸 느낄 수 दूसरे 있고 पापों के लिए भी आपका जो 회개하고자 하면 नज़रिया है वो 회개의 यही होना 자원을 चाहिए। आपको निरंतर 회개를 पश्चाताप 입으셔야 करना है। 됩니다. आपको उस तरह से 중심에서 पश्चाताप करना 죄송한 है अपने हृदय 마음으로 से। 하나님께 यदि आप परमेश्वर 자복하면 के 그 सामने 일이 सच्चे पछतावे 명심이 될 것입니다. और 내가 판단 정죄 이거는 क्षमा 안 पाने वाले 돼. हृदय से 나빠. 그리고 내가 어느 때 이렇게 प्रार्थना 쉽게 करें, 판단 क्षमा 정죄가 मांगे, तो 나왔지 आप एहसास 하면서 करेंगे 자신을 न्याय करना, 돌아보면 दोष 안 लगाना 됩니다. ये 그러다 कितनी बुरी 보면 बात है। 이거는 आपको अपने आप को इस 있을 तरह 수 से 없는 जांचना है। 거야라고 마음에 생각에 기억되어져서 आप 이से 자기의 अपने 삶을 अपने 지킬 हृदय 수가 में 있는 छाप लें, 것이죠. 자, 그런데 ताकि 이런 आप 다짐과 회개가 अपने 그리고 जीवन में 몇 इस तरह के 번 पापों में ना पड़ें। 했다고 해서 죄악이 또 मगर 버려지는 건 아니에요. 자신의 क्योंकि 악을 आप बार बार 인정하고 पश्चाताप करते हैं, बार बार 지속적으로 निर्णय लेते हैं, 기도하고요. 또 इसका मतलब यह नहीं कि 기도뿐만이 आपके 아닙니다. पाप और बुराई दूर 여러분 हो 삶 गई हैं। 속에서도 계속 आपको लगातार 자신을 प्रार्थना करते 돌아보아야 रहना 됩니다. चाहिए, लगातार अपनी 아, बुराई 내가 को 이걸 मान 보고 लेना 아, चाहिए, 내가 उपवास 어떤 प्रार्थना 때 करनी 이게 चाहिए। 나오더라 और कभी कभार 라고 तो 하는 거. आपको परमेश्वर 그리고 से 내 생각으로 ईमानदारी से 벌어지는 प्रार्थना करनी 일이니까 चाहिए कि वो 내 आपकी 생각을 मदद करें। 다스리지 않으면 판단하고 정죄하고도 모른다고요. 그러니까 이런 것들을 스스로가 계속해서 आपको 다스리면서 अपने आप को नियंत्रित 지속적으로 करना है, अपने आप 다짐해야 को 돼요. जांचना है निरंतर 지속적으로 प्रार्थनाओं के द्वारा। 기도한다라는 것 중에 여러분들이 꼭 기억 명심해야 आपको इस बात 하고 को ध्यान में रखना 또 होगा कि 행해야 할 것 중에 하나는 어떠한 우리가 죄를 또 아니면 육신의 일도 마찬가지입니다. 그런 사건과 일이 벌어졌을 때는 간절히 기도해요. 자, 뭐 이거는 이제 지금 예를 드는 건 육체의 일입니다만은 예를 들면 가정에서 मान 부부가 लीजिए 다툼이 있었습니다. पति पत्नी 그리고 आपस में 그 झगड़ा 싸움이 करते 있었을 हैं। 때 그리고 나서 하나님 앞에 जब वो 회개하는 झगड़ा 것 करते हैं 그런 혈기 내는 तो 것 वो उसके 다투는 बाद 것 पश्चाताप 시시비비 करते 하는 हैं 것을 कि उन्होंने 버리길 क्रोध किया, 원합니다라고 기도할 때는 तो वो 간절한 एक 거예요. 왜? दूसरे के 그런 साथ 일이 लड़े। 있었으니까 발생했으니까. 그러니까 그런 시간에 뭐 어떤 경우는 한 주 동안 इस तरह के 굉장히 मामले में वो 간절해요. निरंतर पश्चाताप 자, करते हैं 그런데 अपने 이게 खरे 뭐 हृदय के 싸움이 साथ। 벌어지지 않고 여러분 परंतु 뭐 맨날 싸우지 매일 싸우는 건 아니잖아요. जब कोई 변함없이. झगड़े नहीं होते 뭐 한 हैं, 달에 한 번 거리다 아니면 뭐 1년에 크게 한두 차례 뭐 싸운다라고 할 수 있단 말이에요. मान लीजिए 그러면 다툼이 वो 일어나지 साल में 1 या 않는 2 बार ही झगड़ते हैं, 평범한 날 और जब 이때도 उनमें कोई 기도해야 लड़ाई 돼요. नहीं होती, 간절히 제가 한 भले ही 달 कोई लड़ाई ना 전에 हो, मगर उन्हें 혈기가 प्रार्थना करनी है, 있었는데 उन्हें प्रार्थना करनी 근데 है कि 제가 पिता, 아직도 혈기가 1 있어요. महीने पहले 버려진 게 मुझे 아니에요. क्रोध आया 그러니까 था, 이거 वो 버리기는 क्रोध अभी भी 뭐예요 मेरे 하고 हृदय में है, वो 혈기로 अभी 인해 दूर नहीं हुआ 다툼이 है। 일어났을 때에 और 간절했던 것처럼 क्रोध की 간절히 वजह से 그런 사건 사고가 없어도 मेरा 기도하시고 मतलब है कृपया मेरी 이게 मदद कीजिए कि 지속적인 मेरा 기도의 हृदय 기본이에요. ईमानदार बना रहे। 그런데 आपको निरंतर प्रार्थना 지금은 करनी 안 है 해요. उत्सुकता के 왜 한 साथ, 달 전에 있었고 그 어간에 안 싸우고 मगर समय गुजरते हुए लोग 그러니까 अपनी उत्सुकता 혈기라고 को 하는 거 खो बैठते हैं। 다툼이라는 거 시시비비 이런 내 안에 죄성이 있다라는 거 내 의와 틀이 있다라는 거 또 잊어버려요. 기도 안 하다가 वो 또 भूल 그러다가 또 जाते हैं 혈기가 जो 올라와요. कुछ 그럼 उन्होंने 아 किया 내가 था 버린 줄 알았는데 और 또 वो फिर 나오네 से क्रोधित 이런단 हो जाते 말이에요. हैं। 아니요. 버릴 때까지 지속적으로 기도하되 그 지속적이라고 जब 하는 तक ये 건 चीज़ें पूरी तरह से दूर ना 이러한 हों, 죄를 लोगों 행하지 को निरंतर 않았어도 प्रार्थनाओं में लगे 나타나지 रहना चाहिए। 않았어도 나타났을 때 간절했던 것처럼 기도하시라는 거예요. 자, 그렇게 간절히 기도합니다. जब वो इस तरह 또 से प्रार्थना करते 그것만으로도 हैं, 빨리 안 벌어질 때 어찌합니까? 작정처라도 하고 금식 तब भी 기도도 जब 해서 पाप आसानी से दूर ना 마음에 हो तो 내가 उन्हें 죄악에 대해 버리고자 संकल्प की 하는 प्रार्थना करनी चाहिए, 간절한 उपवास 마음, करना 그런 चाहिए, 마음을 명심하고 ताकि 그 आप 마음을 उत्सुकता 베풀어 प्राप्त कर 주시라고 सकें अपने पापों 간절히 को दूर करने 기도해야 के 하는 लिए। 것입니다. आपको 아버지 परमेश्वर से 하나님께서 विनती करनी है 우리처럼 कि अपने 죄를 अहंकार को आप 벗기 위해 तोड़ डालें, 기도하며 अपने घमंड 고단히 को तोड़ 노력하는 डालें। 자녀를 그냥 परमेश्वर की 가만 보고 संतान 계시지 जब 않습니다. निरंतर प्रयास करती 그 है 안에 있는 प्रार्थनाओं के 죄성 द्वारा इस 마음을 प्रकार से, 아버지 तो 하나님께서도 परमेश्वर 심히 उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ता। 싫어하시는 것이지만 पिता परमेश्वर 그것을 पाप में 버리기 स्वभावों 위해 को, हालांकि जो 힘쓰고 उनके अंदर 애써 है, उसे घृणा 기도하는 करता है, लेकिन वो उन 때론 पर दया करता 금식까지 है। 하는 자녀들을 긍휼히 여겨주십니다. 그래서 위로부터 इसलिए जब वो 은혜와 प्रार्थना 능력을 करते हैं 내려주시고 पापों को 각 दूर करने के लिए, 사람에게 तो पवित्र आत्मा 내주하시는 उन्हें ऊपर से 성령도 ताकत देता है। 도와주셔서 पवित्र आत्मा भी जो उनके 능히 अंदर है उनकी 그러한 मदद करता है, 죄성들을 इसलिए वो इस तरह 벗어버리게 के पाप में स्वभाव को दूर 해주시지요. करने के योग्य बन जाते हैं। 그리고는 어떤 일에 순간적으로 판단이 और उसके 나오기 बाद 전에도 जब वो 내주하시는 किसी परिस्थिति में 성령께서 दूसरों पर दोष 마음을 लगाने वाले 열려 होते हैं, तो 주시니 उनके अंदर 옆에서 생각을 निवास कर रहा 멈추게 पवित्र 됩니다. आत्मा उनके हृदय 더 को 나아가 खटखटाता है 성령님께서는 ताकि वो 선으로 रोक सके 생각하고 अपने आप को। 말할 수 उससे भी 있는 बढ़कर 능력을 पवित्र 주셔서 आत्मा उन्हें 모든 ताकत देता 것을 है कि 악으로 वो भलाई से 향하지 सोचे और 않게 भलाई से कार्य करे, 해주십니다. ताकि 다른 죄성들도 उनके अंदर कोई बुराई ना 여러분 आए। 지금 말씀 दूसरे पाप में 들으면서 स्वभाव पर भी यही लागू होता है। 회개하여 죄를 मुझे 피울 आशा है 때까지 कि 싸워 आप 버리시면 됩니다. 온전한 성결을 इसे 이루기까지 अपने ऊपर लागू करें। 작은 जब आप 죄성이라도 छोटे से भी 벗어버리고자 पाप में स्वभावों को 기도하며 प्रार्थनाओं के द्वारा दूर करने 기나게 का प्रयास 노력해 करें, 나가는 जब 사람이 तक आप पूरी तरह से 바로 पवित्र ना हो 죄를 जाएं, 피우게
तब तक आप 이르기까지 लहू 거부하는 बहाने के 사람입니다. बिंदु तक पाप के विरुद्ध 이처럼 संघर्ष करते 그를 हैं। 게으르기까지 हम कह 세워버리는 सकते हैं कि जो 사람은 लहू बहाने तक इस तरह 영적인 से पाप के 충성을 विरुद्ध 하는 संघर्ष करते हैं, 사람이라 할 वो 수 लोग आत्मिक 있습니다. विश्वास योग्यता को 요한계시록 दर्शाते हैं। 6장 10절에 प्रकाशित वाक्य 2 내가 अध्याय 죽도록 10 पद हमें 충성하라. बताता है 왜냐하면 내가 कि 생명의 면류관을 내게 주리라 말씀합니다. 죽도록 충성하는 사람은 세상 것을 लिखा है कि 관심 प्राण दिन तक 없고 विश्वासी रहे तो 오직 मैं तुझे 하나님의 जीवन का 나라와 मुकुट 의를 दूंगा। 이루기 위해서 죽도록 충성합니다. जो जीवन के मुकुट की 그러니 लालसा 하늘의 रखते हैं 상이 वो प्राण 얼마나 देने तक 크겠으며 विश्वास 또 योग्य रहते हैं, 하늘에서 इसलिए स्वर्ग में उनका 얼마나 큰 प्रतिफल कितना बड़ा 천사들이 होगा और वो 하나님의 परमेश्वर से 사랑을 एक 받겠습니까? महान होने का कितना 그는 महान प्रतिफल प्राप्त 생명을 करेंगे। 뜻하기 때문에 क्योंकि 죄를 प्राण जीवन को 이렇게까지 दर्शाता है, 세워버리는 इसलिए 것은 लहू बहाने के 영적으로 बिंदु 죽도록 तक 충성하는 것과 विश्वास 같습니다. योग्य होने का 그러나 मतलब है 우리가 죄를 버리는 अपने 것 प्राण को देने तक 자체가 विश्वास योग्य रहना। 상급이 될 수는 없습니다. लेकिन 하나님 나라에 유익이 되는 일을 하여 하나님의 기쁨이 된다든가 하나님께 영광을 돌렸을 때 하늘의 상급이 쌓이지요. 그러면 여기서는 왜 죽도록 मगर 충성하면 फिर ये 생명의 आयत 면류관을 क्यों 주겠다고 하신 것일까요? बताती है कि 그것은 अगर हम प्राण 우리가 देने तक 죄를 विश्वास योग्य 세워버리는 रहें तो 만큼 선으로 जीवन का 영으로 मुकुट हमें 채워지기 때문입니다. 그로 인해 वो 더 इसीलिए है क्योंकि 좋은 अगर हम 천국에 प्राण देने तक 들어갈 수 विश्वास योग्य 있음을 रहते हैं तो हम 말씀하시는 것이지요. लाई 자, में 또한 और 변화되어 सत्य में कार्य करेंगे और 충만하면 स्वर्ग के बेहतर स्वर्गीय 같은 निवास स्थान में 열매보다 जाएंगे। 더 큰 열매, और जब हम 풍성한 इस तरह से अपने 열매를 आप को 맺을 수 बदलते हैं तो हम 있습니다. बहुतायत के फलों को 하나님께서 उत्पन्न कर सकते 받으시는 हैं, चाहे हम 것은 वही काम 일 क्यों ना कर 자체가 रहे हो। 아니라 마음의 परमेश्वर 향입니다. हमसे केवल कार्य ही नहीं 그런데 बल्कि हमारे 우리의 हृदय की 마음, सुगंध को प्राप्त 이진리의 करता है। 마음이 लेकिन अगर 있으면 हमारे 그 शरीर में 마음의 향이 हमारे हृदय 하나님 में शारीरिकता 받으시는 हो 향이 तो हमारी 아니기에 सुगंध सिद्ध 온전치 नहीं हो 않지요. सकती है। 겉으로는 충성하지만 इसीलिए बाहरी रूप से 마음에서는 अगर हम केवल 상대가 विश्वास 불편하고 योग्यता से कार्य करें और 서운해하고 अपने अंदर 있다면 दूसरों के 이는 प्रति 하나님께서 दुर्भावनाएं रखें, 원하시는 향이 बुराई रखें, 아닙니다. तो हम परमेश्वर 또 की 기껏 इच्छानुसार सुगंध नहीं 충성하여 दे रहे। 상급을 लेकिन 쌓고도 अगर हम पूरी तरह से 불평이나 पापों को दूर करें, 불만의 ना를 संपूर्णता से 내어 आत्मा में आए, 상급을 तो हम हमेशा 깎아먹기도 कार्य और 하십니다. स्वयं सेवा आनंद और 하지만 죄를 धन्यवाद के साथ 온전히 करें 버리고 영으로 और 온전히 परिणाम स्वरूप 들어가면 हम 항상 बहुत से 기쁨과 प्रतिफलों को एकत्र 감사함으로 करेंगे। 충성하고 봉사하니 उदाहरण के लिए 많은 अगर हम बुराई को 상급이 दूर करें 쌓이는 तो हमारे 것입니다. हृदय में प्रेम भर जाता 예를 है। 들어 미움을 버렸다면 तो फिर जब 마음에 हम दूसरे 사랑이 सदस्यों के 채워집니다. घर जाएंगे 그러면 이 तो हम उन्हें 일꾼이 आत्मिक प्रेम 영혼을 देंगे, 신방할 때 हम उन्हें ताकत दे 당연히 सकते 영의 हैं। 사랑을 공급해 줄 उन्हें भी 것입니다. जो निराश है, 그러니 힘을 जो 잃고 ठोकर खाए 넘어진 हुए हैं, 영혼도 और 다시 आत्मिक रूप 힘을 से उन्हें 얻어 जागृत कर सकते 살릴 हैं। 수 있는 इसका मतलब है 것입니다. कि 바로 पवित्र आत्मा 영적으로 उनके लिए कार्य 성령께서 करता है। 역사하고 계신 जब हम अपने 것이죠. आप को बदलते हैं 이렇게 तो 변화된 और 일꾼의 फिर विश्वास 충성이 योग्यता से कार्य 영적인 करते हैं 열매를 내며 तो हम 그것이 आत्मिक 바로 फलों को 상급으로 उत्पन्न 쌓이게 कर 됩니다. सकते हैं और 반면에 इससे हमें प्रतिफल 여전히 मिलता है। 영이 아닌 दूसरी तरफ अगर 육의 हमारे 사랑을 पास आत्मिक 가졌다면 प्रेम ना होकर 오히려 शारीरिक 사람들을 प्रेम हो 육으로 तो हम 인도할 दूसरों 수가 की अगुवाई 있습니다. शरीर में ही 또 करेंगे। 자신의 의와 और 틀을 साथ ही अगर 깨뜨리지 हम स्वयं 않고 की 있다면 धार्मिकता रूपरेखाओं को 회원들을 ना 품지 तोड़े 못함으로 तो हम अपने 오히려 सदस्य को 걸리고 अपने हृदय में नहीं रख 분열할 수도 पाएंगे। 있습니다. बजाय इसके 이러한 हमारे 일꾼이 उनके साथ 아무리 मनमुटाव 열심히 होगे 신방한다 해도 और उन्हें 하늘의 दुखी करेंगे। 상급으로 쌓일 तो 만한 फिर कितना 좋은 ही जुनून से 열매가 हम उनके घर क्यों ना 맺히기는 जाएं। 어렵지요. इतन 그러나 तो 하나님의 फिर इस तरह के 자녀라면 फलों को 모두가 उत्पन्न करना 온전한 मुश्किल हो 열매를 जाता है कि स्वर्ग में 이루기까지 हम 죄를 प्रतिफलों को 피 एकत्र कर सकें। 흘리기까지 싸워 इसलिए 버려야 तमाम 하되 विश्वासियों को जरूरी 그러나 है कि वो 머리가 प्राण दिन तक 일꾼이라면 योग्य रहें, 반드시 पापों 그 के विरुद्ध 일을 संघर्ष 해내야 करें। 합니다. विशेष रूप से जो 그래야 चर्च के कार्य 영혼을 करता है 영으로 잘 उन्हें निश्चित कर 관리할 लेना 수 है 있는 कि वो ऐसा कर 것입니다. सकें। केवल 비록 तभी हम 세상적인 दूसरे 기준으로는 सदस्यों की 좀 आत्मिक रूप 부족해 से अच्छी 보인다 देखरेख कर 할지라도 सकते हैं, 영적으로 चाहे किसी 더 के अंदर 성결된 사람이 सांसारिक रूप से कमियां क्यों ना 하나님 हो, 앞에 लेकिन 합당한 अगर वो 일꾼임을 दूसरों से 깨닫고 ज्यादा 더 पवित्र 힘써 है 아버지 तो 하나님을 वो परमेश्वर 원하시는 के सामने 영적 एक उचित 선수로 कार्य करता है। 나아가시기 यह 바랍니다. एहसास करते हुए मुझे आशा है कि आप 버리된 और 일꾼이여 परिश्रम करें 진유한 एक 영광을 आत्मिक 위해 योद्धा 생각을 बनने में 가지고 जिसे पिता 있는데 परमेश्वर 여전히 चाहते 부딪히고 हैं। 있습니다. यदि 여전히 내 आप 생각과 चर्च के 맞지 कार्य 않으면 करता 왜 저 उसे मन मुटाव 사람은 रखें, 왜 저분은 왜 저렇게 하시지? दूसरों से भिड़ें, 이런데 दूसरों 우리가 को अपने हृदय में ना रखें। 객관적으로 보면 내가 맞다라고 할 수도 없는 것이고 여러분 혹여 내가 맞다 मेरा मतलब 할지라도 है 상대가 आप 죄 हमेशा 가지 सही 않는 नहीं 이상은 होते हैं। 맞춰주면 그래서 화평하면 좋잖아요. अगर दूसरा 그러나 व्यक्ति आपको 그 बुराई 윗분이 करने को 아니 नहीं कह 함께하는 रहा है 여러분 तो आप 그 अपने आप को 악을 उनके 마음에 साथ 안 एडजस्ट 두게 कर 나는 सकते हैं, उनके 불편해요. साथ मेल मिलाप रख 싫어요. सकते 내 हैं। 기준으로. 근데 그 또한 लेकिन 내 यद्यपि 유익이 सामने 내 वाला 의를 व्यक्ति 구하는 बुराई 것이고 पाप की बात नहीं कर रहा, 그러면서 상대가 लेकिन 틀려도 आपको 내가 सुविधा 맞다면 महसूस नहीं होती, 아버지가 इसका मतलब है आप अपने 그 लाभ के 충성을 पीछे चलते 받으시겠습니까? 또 어떤 हैं। जब आप 사람은 ये 자꾸 कहेंगे कि 이간 दूसरा 중에 गलत है, 있어요. मैं सही हूँ, तो क्या परमेश्वर आपकी विश्वास 자, योग्यता को ग्रहण 여러분들 करेगा? 재단을 떠난 사람이 कुछ 있습니다. लोग दूसरों को खुद से अलग करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 그런데 चर्च को छोड़ के चला गया, 함께하는 성도가 그 재단을 떠난 사람과 만약에 뭐 만났어요. 만날 특별한 이유가 있을 수도 있고. 근데 일꾼이라면 경계할 필요가 있죠. 혹시 तो फिर 미혹을 चर्च का 받지 कोई और 않을까? कार्यकर्ता उससे या 거짓말을 듣지 चर्च का 않을까 कोई 하는 और सदस्य 마음으로 उसे मिल सकता है 그런 जो चर्च छोड़ 마음으로 के चला गया 살필 है। 수는 있어요. लेकिन हमें 그런데 सावधान रहना है, हम उसके द्वारा धोखा 이 नहीं
खाना है, A라는 हमें नहीं पढ़ना 사람이 है, 교회를 떠난 사람과 मगर 만났다고 कुछ 한들 लोग 그거를 내 अफ़वाहें 그 फैलाते हैं 기관 식구들에게 कि 전하면 무슨 유익이 될까요? एक हमारे चर्च A라는 का एक 사람이 सदस्य उससे 떠난 मिला था 사람 जो 그 चर्च को 교회를 छोड़ 떠난 사람과 गया था। 만난 것이 걱정이 되면
내가 그 사람한테 뭐 अगर 이런 आप 만난 일이 सचमुच 있었나요? उसके बारे में 뭐 चिंतित है कि वो उससे 주변이다 मिल रहा है, तो आप उससे बात 교회한테 करेंगे। 뭐 도움이 될 수도 있습니다. आप उसे 건면하세요. सलाह दे सकते हैं 그렇지 अच्छे 않으면 से, 친족에게 इसे। और अगर 부탁해서 आपकी 건면하면 되죠. सलाह वो 또 नहीं 그렇지 सुनता 않은 है, 개각 친구들한테 그걸 तो आप 전하는 अपने 이유가 पैरिश के सदस्यों 뭘까요? को बताएं। 그 A라는 사람을 लेकिन 나쁘게 आप झूठी 생각하고 अफ़वाह 만나는 क्यों 거 फैलाते हैं 아니겠습니까? 그런데 कि वो 또 나중에 जो चर्च को 보니까 छोड़ के चला A라는 गया 사람이 था, 또 उस 만난 व्यक्ति 것도 से मिल रहा 아니에요. है? 그럼 만난 것도 아니라는 걸 확인했어요. 그런데도 미안해하지도 않아요. उसके 그게 अपने कारण हो 사람을 सकते 잘못 हैं। 알았네? 이런 사람이 얼마나 악한 일꾼인데요. 거짓말하는 और ऐसे भी 사람이요. लोग हैं जो झूठ बोलते 이간을 हैं, 시키는 사람이요. 다른 사람에 대해 जो 나쁘게 말하는 사람이요. दूसरों को 선하지 अलग 않은 일 करते 전하는 हैं, दूसरों की 사람이요. बुराई करते हैं, 그런데도 몰라요. 나는 이런 मगर 악한 वो खुद को 사람입니다라는 एहसास 걸 नहीं करते 몰라요. हैं। वो एहसास 그 नहीं करते 변화가 안 कि वे 되면서 कितने बुरे 그들에게 हैं। 불평불만이 इसलिए 많이 जब वो 있다는 खुद को 것이죠. नहीं बदलते हैं, वो 그러니 कुड़कुड़ाते 일꾼에게 हैं, शिकायत 권하셔야 करते हैं। 합니다. चर्च के 변화되지 कार्यकर्ताओं को 않는 खुद को बदल देना 충성자들과 चाहिए। 아무리 수고하여도 100%의 상급이 쌓일 수 없습니다. चाहे आप कितना 그래서 ही मेहनत से काम 일꾼의 क्यों ना 자격 करें, 중에 अगर आप खुद को ना बदलें, 피를 피 흘리기까지 तो 쌓은 आपकी 거래의 विश्वास योग्यता 능력이 प्रतिफलों के 있습니다. रूप में एकत्र नहीं हो सकती है। 2023년에 아니 오늘부터 इसलिए प्राण दिन 힘차게 तक एक चर्च के 변화의 열매를 कार्यकर्ता के रूप 맺으시기 में आपको पापों 바랍니다. के विरुद्ध संघर्ष 결론의 करना है। 말씀드립니다. आइए मैं 사랑하는 संदेश का 성도 सारांश 여러분, दूंगी। 이 भाई और 시간에는 बहनों, 일꾼의 자격 8가지 परमेश्वर के 중 कार्यकर्ताओं 4가지를 कार्यकर्ता 말씀드렸습니다. बनने के लिए जो 첫째는 8 기도하는 योग्यता है, 사람, उनमें से 둘째는 आज हमने 온전히 4 주를 देखी हैं। 섬기는 사람, सबसे पहले हमें प्रार्थना 셋째는 करनी है, दूसरा 온전히 संपूर्ण 11절을 드리는 अ, 사람, अ, 넷째는 हमें 죄를 शब्द को 피 पवित्र मानना 흘리기까지 है, संपूर्ण 싸워 शब्द को। 버리는 तीसरा हमें 사람을 प्रार्थना 할지요. करनी है, और 이러한 일꾼의 자격들을 चौथा 갖춘다면 हमें संपूर्ण 누구나 दशमांश देना है। 그리스도 तीसरा और 예수의 चौथा हमें 선한 पापों के 일꾼이 विरुद्ध 될 수가 प्राण देने 있습니다. तक संघर्ष करना है। 추수의 계절 가을이 되면 많은 열매를 거두듯이 지금은 영적으로도 추수할 일꾼이 많이 필요한 때입니다. जो इन 그러므로 योग्यताओं से 모든 भरा हुआ है, वो 청년들은 यीशु का 오늘 कार्यकर्ता, 본문 यीशु मसीह का कार्यकर्ता 디모데후서 बन 2장 सकता है। 15절 말씀처럼 진리의 इसीलिए 말씀을 옳게 पतझड़ 분별하여 के बाद 부끄러울 जब 것이 कटनी का 없는 मौसम आता है, तो 일꾼으로 बहुत से फल काटे जाते 인정되시고 हैं। 자신을 하나님 앞에 드리기를 इसलिए मुझे आशा है 힘쓰시길 कि आप में से 바랍니다. बहुत से 그래야 이제는 ऐसे चर्च के 받기만 कार्यकर्ता बन 하는 सकें जो 어린아이의 परमेश्वर को 신앙을 प्रसन्न कर सकें। 벗어버리고 ऐसा 이미 करने के द्वारा 과거 मैं प्रभु 자라는 के नाम से 영광의 प्रार्थना करती हूँ 끈적한 कि 열매를 आप 드리는 दृढ़ 연약한 विश्वास 분들로 पाएं 모두 ना오시기를 주님의 और एक 이름으로 आत्मिक योद्धा, 축원하며 आत्मिक कार्यकर्ता 말씀과 बनकर 말씀에서 उभरें, 함께 जो पिता परमेश्वर के 기도하시겠습니다. हृदय को 좋으신 संतुष्ट 아버지 कर सके। 하나님, आइए संदेश पर 2023년 सोचते हुए सभी 새해를 लोग साथ मिलकर 준비하며 प्रार्थना करेंगे। 일꾼 선출이 마쳤습니다. 또한 이미 우리 일꾼으로 맡겨진 사명들이 있습니다. 그러나 이 사명을 어찌 감당할지 오늘 일꾼의 자격에 대하여 4가지를 말씀드렸습니다. 이 말씀을 통하여 우리 모두가 아버지 기뻐하시는 일꾼의 모든 덕목들을 갖추고 그로 인하여 풍성한 열매를 내어드리는 2023년 되게 하여 주옵소서. 부족한 것들이 있다면 고치게 하시고 아름답게 만들어 우리 행하는 모든 바가 하늘의 상급으로 또한 우리가 이 땅에서도 복을 누리기에 부족함이 없도록 변화되게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं, अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं हैं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को 아프지 않은 분들은 가슴에 손을 얹고 마음의 소원을 위해 믿음으로 기도받으시기 바랍니다. 할렐루야. 전능하신 사랑의 아버지 하나님, 이 시간 기도받는 हालेलुया। 모든 सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को, समय और दूरी को मिटाते हुए ग्रहण कर रहे हैं। तमाम वो लोग जो जीसीएन और इंटरनेट पर और सैटेलाइट टीवी पर, शाखा और संघीय कलीसिया और परमेश्वर की संतान संसार भर में सब पर अपना हाथ रखिए। उनके हृदय से तमाम नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है, उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाए। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंधकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से, तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह के रोग, थायराइड, स्त्री रोग और तमाम प्रकार के सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हनीटी डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, सभी दूसरे दर्द गायब हो जाए। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। तमाम लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। वे गर्भधारण के आशीष को प्राप्त करने पाएं।
마비된 것도 풀어지고 일어나 걷고 뛸지어다. 눈도 ताकि 잘 दुर्घटना के 보이게 दुष्प्रभाव से 하옵시고 उन्हें चंगा 피로 कीजिए, 걷게 उनकी टूटी 하여 हड्डियां जोड़ दीजिए, 주옵소서. उन्हें जलन से ठीक 성령은 कीजिए। 눈을 뜨고 जलन और 기멍은 दहन 눈을 संवेदनाओं से दूर हो, 영어는 कोई दाग 말할지어다. वहां न रह जाए। 각종 사고 후유증도 सभी प्रकार के नशे की 깨끗게 लत से, 하시고 जहर पदार्थ और उनके 부러진 इस्तेमाल से 뼈도 साफ हो 고쳐 जाओ। 주옵소서. 화상 मृत 입은 कोशिकाओं 곳도 तंत्रिकाओं को 온전케 फिर से जला 하옵소서. दीजिए 화기야 और मृतकों को 물러가라. जला दीजिए। 열도 물러가라. 아버지 흉터도 나지 않게 역사해 उन्हें 주시기를 गर्भधारण की 원합니다. आशीष दीजिए, आप 마약을 गर्भधारण की 비롯한 आशीष प्राप्त करने 각종 पाए। 약물과 독극물 중독도 깨끗함을 입을지어다. 죽은 신경과 세포가 살아나며 죽은 यीशु मसीह 자도 के नाम से मैं 살아나게 आज्ञा 하여 देता हूँ, 주옵소서. शत्रु दुष्ट और शैतान 잉태와 हवाओं के 축복도 सामर्थ्य के 주시기를 शासक 원합니다. स्वर्ग स्थानों 잉태 की बुराई की 축복을 सेनाएं 받으라. के 예수 दास 그리스도의 दूर हो। 이름으로 명하노니 원수마귀 사단아 पूरी 하늘 अशुद्ध, 공중 झूठी, 곳에 धोखे की और 잡은 अलग करने वाली आत्माएं और 악의 तमाम 영들아 अंधकार के 물러가라. बल दूर हो। 그의 사자들도 दुष्टता के तमाम 물러갈지니라. बंधन खुल जाए, 이 땅의 अंधकार 악한 दूर 영, हो, 더러운 영, 거짓되고 ज्योति आ जाए। 간사한 영, 이간질하고 미혹하는 모든 어둠들은 물러가라. 모든 흉악의 결박을 풀고 어둠아 물러가라. पिता 빛이 परमेश्वर उन्हें 열리라. ताकत दीजिए कि वो प्रार्थना में पुकारें, पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। 죄를 버리고 성결될 수 있는 능력을 जब उनका 주옵소서. प्राण समृद्ध होता है, 영혼의 सब 참됨 बातों 같이 में वे भले 범사에 चंगे रहें 잘되게 और उनके 하시고 परिवारों में भी 가정의 सुसमाचार का 복음으로 प्रचार हो। 이루어주시기를 원합니다. तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्ग सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, जोश और जुनून मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाए और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाए। आपके बच्चे चाहे खाएं पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको मर्यादा देते हुए जीने पाए। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त की। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. आमीन। 아멘.